LC ऑसिलेशन। L हमारे पास स्टोरिंग एलिमेंट है, C हमारे पास स्टोरिंग एलिमेंट है। दैट मींस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्किट? एक L एक C, सो ऑर्डर ऑफ द सर्किट सेकंड ऑर्डर equal to 2. Order of the circuit is equal to 2. Next one. So अगर order 2 है तो order of differential equation, ठीक है, अगर differential equation समझ में ना आए तो बताइएगा, ठीक है। तो order of differential equation भी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगा बेटा? 2 होगा, ठीक है। तो मैंने बोला इमेजिन करो हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया होगा कुछ भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद मैं उसको इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूँ। कैपेसिटर का बिहेवियर पढ़ा चुका हूँ मैं, इंडक्टर का बिहेवियर पढ़ा चुका हूँ, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ा चुका हूँ, और इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब 4 बिहेवियर है। अगर इस 4 बिहेवियर को अच्छे गुड वे में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्रॉब्लम पूरे सिलेबस में एज सच कहीं नहीं होने वाला है। दिस इज सी एंड दिस इज एल, ठीक है। कैपेसिटर के पास कुछ इनिशियल चार्ज हमको लेना चाहिए, कैपेसिटर के पास कुछ इनिशियल चार्ज हमको लेना चाहिए, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू, कितना चार्ज लेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस? कैपिटल क्यू ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल क्यू तो एक्चुअली वेरिएबल बताता है ना, स्मॉल स्मॉल जनरली हमारे पास वेरिएबल बताता है। तो कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? कि वो कांस्टेंट चार्ज था being stored across the capacitor, because capacitor do storage its charge because it is based on the concept of electric field, right? यस सर। ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कैपेसिटर चार्ज है, तो कैपेसिटर अगर चार्ज है तो हमें ऐसा मानना चाहिए ये वाली चीजों को कि सर कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। तो कैपेसिटर में हम वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि कैपेसिटर में हम हमेशा वोल्टेज के बारे में बात करते हैं बिकॉज कैपेसिटर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर वोल्टेज, एंड इंडक्टर पे हम बात करते हैं करंट के बारे में बिकॉज इंडक्टर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर करंट। तभी हाफ LI स्क्वायर बोलते थे और हाफ CV स्क्वायर बोलते थे, और दोनों फॉर्मूले गलत है, मैंने क्लास में बताया था, चाहे वो रेसनिक हेलिडे की बुक ही क्यों ना हो, चाहे वो एरोडो की बुक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सही क्या है वो नहीं बताया जाएगा कभी भी। सही क्या है वो मेरे पास एज अ सीक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा स्टोर्ड रहेगा, जब आपका लेवल डेवलप हो जाएगा तब बताया जाएगा, अदरवाइज नहीं। यू डोंट डिजर्व। कैसा लगा? मजा आया? रेसनिक हेलिडे और इरोडो सब में गलत दिया हुआ है, चाहे वो अलेक्जेंडर साडुकू ही क्यों ना हो, सब में गलत दिया हुआ है। एक ही इंसान को पता है कि व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, नहीं तो फिर आप, एक क्वेश्चन मैंने डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको एक ही क्वेश्चन ने हालत खराब कर दी लोगों की। अच्छा वो बहुत सारे टीचरों तक नहीं पहुंचा, वरना वो ये सोचते कि सच में ऐसा मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता उनको। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियल वोल्टेज कितना है? Q0। तो हम अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इनिशियली, तो कितना आएगा? वेरी गुड बेटा, तो Q नॉट बाई C। जब ये स्विच ओपन था तो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो सकता, एम आई करेक्ट? यस सर। कि आपका फोन तभी डिस्चार्ज होगा जब वो ऑन होगा। अगर आप फोन को चार्ज करके ऑफ कर दोगे, अगर आप फोन को चार्ज करके ऑफ कर दोगे तो फोन कैसे डिस्चार्ज होगा? राइट, कभी नहीं डिस्चार्ज होगा वो। लेकिन फिर आप बोलोगे सर वो तो मैं 2 साल बाद चेक कर रहा था तो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि आप जो बैटरी यूज कर रहे हो वो प्रैक्टिकल बैटरी है और हम जो यूज कर रहे हैं वो आइडियल बैटरी है। ये हमने आपको बता दिया था पहले। क्योंकि अगर अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता तो यहाँ पे शंटिंग वाला वर्ड बहुत जगह पे यूज करते हो, शंटिंग में एक रेजिस्टेंस होता, और अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर होता तो यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता। एंड सब बताया है मैंने, प्लीज डाउट अराइज मत करना क्योंकि सब बता चुका हूं मैं आपको। और हम पढ़ रहे आइडियल कैपेसिटर एंड आइडियल इंडक्टर, ठीक है, इतना मैं बात कर रहा हूं। अभी ये बताओ इसके पास कोई एनर्जी है? इंडक्टर के पास नहीं है, बट कैपेसिटर के पास एनर्जी है, और स्विच जैसे ही क्लोज होगा करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, नहीं याद आ रहा है? आई डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट वन बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ EMT। इंटीग्रल ऑफ H डॉट DL इज इक्वल टू
This is line integral, closed loop line integral to surface integral. That means डबल इंटीग्रल लिखना चाहिए, बट ठीक भी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा. सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच इनटू डीएस. क्या ये एक्सप्रेशन कुछ याद आया आपको? मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं. Yes, sir. और मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, मेरे पास फुल फ्रीडम है. जब मैं सॉलिड स्टेट चाहूं तो सॉलिड स्टेट यूज कर सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथ्स चाहूं तो मैथ्स यूज कर सकता हूं, ईएमटी चाहूं तो ईएमटी यूज कर सकता हूं, और सारे के सारे को कमांडिंग पोजीशन पे एक दिन मैं लेके आऊंगा. दैट्स माय एश्योरिटी. ओके, तो व्हाट इज डेल क्रॉस एच? व्हाट इज डेल क्रॉस एच? मैंने बताया भी था, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जेसी होता है, बस जेसी प्लस जेडी होता है, जेसी प्लस जेडी. एंड व्हाट इज जेडी? जे सबस्क्रिप्ट डी, Displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. जेडी इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. बट आप कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो, पूरा का पूरा कंडक्टर ही है बेसिकली. तो जेडी कितना होगा? जेडी एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. जेडी एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो ये सब तो बात नहीं करना, यही है एम्पियर्स लॉ. तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा था? द रीजन इज कि क्लोज लूप, देखो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल, देखो लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल, मैं अंदर के एरिया के बारे में नहीं बात करूंगा. तो लाइन इंटीग्रल हो गया. तो जैसे ही लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप हो गया बेटा, तो हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर, अब बिल्कुल करंट फ्लो होगा. अब बिल्कुल करंट फ्लो होगा सर. आप कुछ भी कर लो, करंट हैज टू फ्लो. कैपेसिटर विल बी सी, inductor will be L. Now capacitor is going to deliver current from its, बोलो, positive terminal. Because कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी देगा, दैट मींस डिलीवर करेगा. तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा बताओ? करंट बाहर निकलेगा. एंड करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस ये ऐसा हो जाएगा. सो अब हम क्या करते हैं, इसका वोल्टेज कितना होगा? लेट्स अप्लाई केवीएल. लेट्स अप्लाई केवीएल. यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तो एक्सप्रेशन आएगा L into di by dt, where I know that I has to be a function of time, but बार बार फंक्शन ऑफ टाइम को लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है इतना? बोलो जल्दी. Yes, sir. यहां पे आ जाओगे, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? माइनस को पहले टच कर रहे हो, 1 by c इंटीग्रेशन. ये बताओ, देखो कैपेसिटर का वोल्टेज करंट, इंडक्टर का वोल्टेज करंट, आपके दिमाग में ऐसा स्टोर हो जाना चाहिए जैसे कि आपका नाम आपको हमेशा ऑल द टाइम याद रहता है. सही बोल रहा हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं जब भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ. Yes, sir. कल एक स्टूडेंट का फोन आया था मेरे पास, लकी नाम है उसका, लकी मतलब लड़की है, मैं सोचा था लड़का है करके. तो उसका फोन आया था, बोला सर आई गॉट सेलेक्टेड इन सीयू सेट. तो फिर मैंने बोला कांग्रेचुलेशन बेटा. तो उसने बोला कि सर आपने डांटा था एक बार मेरे को बहुत ज्यादा क्लास के बाहर. तो फिर मैंने बोला अरे वाह, ये तो वैसी बात हो गई कि जब जब मैं किसी स्टूडेंट को डांटता हूँ वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाता है. चलो अभी ठीक है, क्या करें इसका? अभी क्या करें हम इसको? अरे इंटीग्रेशन को कैसे हटाओगे बोलो ना? L d2i by dt स्क्वायर माइनस i by c इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व मैं नहीं करूंगा. d2i by dt स्क्वायर, दैट्स इट, माइनस ऑफ i by lc. ओके गुड. मैं इसको चार्ज के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकता था बेटा, बट नीड नहीं है. चार्ज के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो. क्या करना है आपको चार्ज के रेस्पेक्ट में करने के लिए? i इक्वल टू dq by dt, और एल्स पुट दिस i इज इक्वल टू dq by dt. तो ये l d2q by dt स्क्वायर माइनस ऑफ q by c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो वो q के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी. ये वाला सॉल्व करो, मेरे को बताओ. डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व कौन करेगा? हम. हाँ, करना है आपको.
L इंटू मैं डी बाई डी टी कर दिया माइनस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी, ये भी कर सकता हूँ, बट आई नो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर आप ऐसे पुट करते हो यहाँ पे, सो एल नेक्स्ट वन इज डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर हम वो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वन, आप अभी पेशेंस रखिएगा, माइनस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा? एम स्क्वायर माइनस 1/LC, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट, आपको पता है कि जब भी ये ऑसिलेट करेगा तो हमारे पास ये जो रूट्स आने चाहिए वो प्योरली इमेजिनरी आना चाहिए। जब भी ऑसिलेट करेगा तो रूट्स हमेशा क्या आना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। तो इसीलिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि हम गलतियां एक बार करेंगे तो लाइफ में फिर कभी नहीं करेंगे। अगर वहां पे वो माइनस है तो कहां कहां पे चेंजेस आएगा? प्लस क्यू बाई सी हो जाएगा। प्लस क्यू बाई सी हो जाएगा, करेक्ट इतना? और कुछ? यहाँ पे भी तो माइनस आना चाहिए क्या? सर m स्क्वायर प्लस 1/LC। क्या बोल रहे हो? सेम ही रहेगी, कुछ खास इक्वेशन चेंज नहीं होगी। सेम रहेगा, सेम रहेगा, बट कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट? सो अभी भी हम ऐसे कह सकते हैं क्या स्टिल वी आर हैविंग मैथमेटिकल एरर, क्योंकि रूट्स हमारा प्योरली इमेजिनरी आ रहा है क्या? नो सर। ओके, अब ये देखते हैं कि कन्वेंशन में हमने क्या एरर किया हुआ है। ओके, चेक करता हूं मैं। अब ये बताओ कि हम कहां पे कन्वेंशन एरर कर रहे हैं? वी शुड हैव d2i by dt स्क्वायर प्लस ऑफ i by LC आना चाहिए। बताओ एक बार। सर इंडक्टर के लिए तो करंट बढ़ेगा ना, चार्ज हो रहा है वो। क्या बोल रहे हो? यहाँ पे प्लस आएगा इंडक्टर के लिए। नहीं, इंडक्टर में तो कन्वेंशन तो यही अप्लाई करेंगे ना बेटा कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। सर माइनस हाँ। एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर आएगा ना? कहाँ पे? आगे भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/CI/dt की जगह ये तो सही है ना, इसमें अगर हम i इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा ये। हाँ, तो फिर ओवरऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन वही बन रहा है। आई एम जस्ट आस्किंग कि माइनस साइन का एरर कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे सर जहाँ पे आपने माइनस क्यू बाई सी लिखा है ना सर, एक माइनस तो है पहले, बाकी क्यू पे भी माइनस है, आई की वैल्यू जो माइनस क्यू। सोचो आराम से। कैपेसिटर के इनसाइड सर तो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा बेटा कैपेसिटर के इनसाइड। सर di by dt निगेटिव होगा, करंट टाइम के साथ घट रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ना सर। कहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हो? नहीं पिछली स्लाइड में di by dt सर निगेटिव होना चाहिए ना, टाइम के साथ करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट सर
स्टार्टिंग में जितना करंट देगा वो बाद में उतना नहीं देगा ना सर। हाँ, ओवरऑल हमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए वही करना है कि हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाए, m स्क्वायर प्लस 1/LC। एल इंटू डी ए बाई डी टी लिखा है, वहां पे हम आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर आएगा ना एक मिनट, पीछे। पीछे जाओ, फिर से बोलो। सर एल इंटू डी ए बाई डी टी लिखा है हमने पीछे 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 की स्लाइड में, तो हम यहाँ आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर आएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर प्लस आ जाएगा फिर तो वापस। कैपेसिटर के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा, उसका कुछ रिलेशन होगा बेटा ना? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं बात करेंगे, ठीक है। सर यहाँ एक एलिमेंट चार्ज हो रहा है और दूसरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट की साइन दोनों के लिए सेम कैसे आएगी? क्या नाम है आपका? परफेक्ट रिप्लाई। अरे सुनो, अभी देखो केवीएल जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट शुड बी लाइक दिस, क्योंकि मैंने कितने बार आपको बोला है कि बेटा देखो ये जो एरर मैं कर रहा था, क्यों कर रहा था एरर, किसी को पता चला? एक बात पहली मेरी बात सुनो बेटा, अभी होगा तो उसका वोल्टेज नहीं मेरी बात सुनो अभी, अब मैं मेरी बात सुन लो। मैं कितने बार बोल रहा था ना आपको कि बेटा हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वेंशन क्या लेंगे। आपका असाइनमेंट 2 देखोगे ना, तो असाइनमेंट 2 को मैं सोचा था आज कराएंगे, तो मैंने बोला यार अगर आज कराया तो इन लोग को फिर प्रॉब्लम ना अराइज हो जाए करके, टू मेक देम टू बी वेरी मच फ्रेंडली अबाउट द कन्वेंशन वाला पार्ट। कितने बार मैंने बोला आपको कैपेसिटर में करंट की डायरेक्शन को क्या लोगे, प्लस टू माइनस, बोला है कितने बार? यस सर। तो फिर ये जो गलतियां है ना इसको एज इट इज रहने दो आपको। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था इसके बाद कभी एरर नहीं करोगे, इन द सेंस लाइक कि सो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं बनेगा। साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक इस केस में बनता है जब आपके पास ऐसे फंक्शंस आते हैं, याद आया? हाइपरबोलिक ऑसिलेशन तो कभी होगा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको कन्वेंशन बार बार एक ही कन्वेंशन बोला है और यही कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। अगर आप कन्वेंशन चेंज करोगे तो उसके लिए हम किसी एंगल से रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सपोज किसी बंदे ने पोलैरिटी को ऐसे असाइन कर दिया, जस्ट इमेजिन करो किसी बंदे ने या मैंने ही पोलैरिटी को ऐसे असाइन कर दिया, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है करंट को लेकर? लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट याद रहेगा सबको अब हमेशा फुल लाइफ। यस सर। अब इसको कोई इरेज नहीं करेगा, याद रखना। आप अपने सीनियर बैचेस से पूछेगा, हो सकता है आपको थोड़ा वियर्ड लगे, गुलशन सर कुछ कुछ जगह पे जानबूझ के मिस्टेक कराएंगे सो दैट बच्चों को लगे कि इसको नहीं आता, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा टीचरों को नहीं आता। अब देखो कन्वेंशन में हमें क्लियर हो जाता है। गलत करने से होता क्या बेटा पता है? मैं तो मुझे तो पता है कि मेरे को क्या, मेरे को तो पता है ना, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो पता है आंसर क्या आने वाला है ना? तो आप लोग पहली बार कर रहे हो तो पहली बार में ही वो एरर कर लो जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, तो कभी फ्यूचर में एरर करोगे नहीं। अब सुनो, वो जो है ना आपके पास, देखो अब मैं सबको इरेज कर दे रहा हूं, क्लियर? यस सर। यस सर। अब कभी गलत चाहोगे मैं ना तो भी नहीं गलत होगा कभी भी आपसे, और मेरे को यही चाहिए था। अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये बताओ करंट कैसा लेंगे कैपेसिटर में? हमें क्या सिखाया गया है? प्लस टू माइनस। पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसको इसमें भी देखो, इसमें भी क्या लोगे? प्लस टू माइनस। ऑलवेज बोला था मैंने, ऑलवेज। अब एक्सप्रेशन बताओ बेटा, व्हाट इज दिस? 1/c इंटीग्रेशन I dt
प्लस ऑफ एल इंटू डी बाई डी टी इक्वल टू 0 सही है। यस सर। यस सर। टेक डेरिवेटिव दोस्तों, एंड ये ना क्रॉस मार्क करके लिखना, लेकिन याद रखना कि वो एरर हमने क्यों किया था। यू शुड वेरी मच फैमिलियर अबाउट द एरर वी डिड इंटेंशनली। सर डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर में तो हमने जैसे अभी पहले लिया था वैसे ही लिया था करंट की डायरेक्शन। वही तो कन्वेंशन एरर है ना बेटा, वही तो कन्वेंशन एरर है जो कितना स्टूडेंट बहुत कुछ करता है तो भी उसको लगता रहता है गलत। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी हमें ऐसे ही लेना है। उससे क्या होगा, एक ही कन्वेंशन को फॉलो करो, वोल्टेज ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। एक चीज ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा इंडक्टर में वोल्टेज नेगेटिव आया था, नीचे से प्लॉटिंग स्टार्ट की थी मैंने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अब फिर हमें सर जो I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी है सर, उसको तो बॉदर करने की भी जरूरत नहीं है ना सर, वो तो अपने आप ही आ गया ना सर, अब इसमें भी इंक्लूडेड है। जो भी आपको करना है बेटा, जो भी आप कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो सो दैट मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन को होल्ड कर पाओ। जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो सब इसीलिए दे पा रहे हो क्योंकि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन को होल्ड करना है। अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे अगेन I इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो ना, नेगेटिव मतलब प्योरली इमेजिनरी नहीं आएगा, समझे? यस सर। और एक और चीज है, हम सेम पोलैरिटी को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं है, राइज हो जाना चाहिए। तो जो भी मैं कर रहा हूं ना उसकी वजह यही है कि ओवरऑल मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा आना चाहिए। देखो m स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी इक्वल टू 0। तो जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेके आने के लिए दे रहा हूं मैं। अगर अदरवाइज आप कुछ भी एरर करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 आएगा, प्लस माइनस ऑफ 4 आएगा, ऐसा आएगा। उसके बाद रूट्स कैसे आएगा, रूट्स का आइडिया लग जाएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर पढ़ रहे हो तो आपके पास साइन और कॉस वेवफॉर्म जनरेट होना चाहिए, और साइन और कॉस वेवफॉर्म तभी जनरेट हो जाता है जब हमारे पास रूट्स प्योरली इमेजिनरी आए। तो रूट्स को प्योरली इमेजिनरी लेके आने के लिए सारा का सारा जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट ओके सर। नेक्स्ट एक और चीज सुन लो कि कोई कुछ भी कहे, आपको करंट की डायरेक्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, हो सकता है आंसर नेगेटिव आ जाए। आंसर नेगेटिव आने का मतलब है डिलीवरिंग हो जाएगा, फिर वो सही है। यस सर। आपको यही वाला कन्वेंशन फॉलो करना है बेटा, आंसर नेगेटिव आ सकता है। अब मैं बोल रहा था इसका रूट्स बताओ, यही आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे ना कुछ ऐड करना था सर। हमें जब ये कॉलेज में पढ़ाया गया था ना सर, हमें तो सर नॉर्मली पता क्या कराया गया कि सर जैसे बैटरी लगा देते हैं तो सर वी आ जाता है ना राइट साइड में, उन्होंने बैटरी हटा के 0 कर दिया। देखो बेटा कॉलेज के टीचर पे मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिला सर मुझे कभी भी इसका कि ये एग्जैक्टली कन्वेंशन साइन इसका कन्वेंशन रीजन है। आप क्या क्रेडिट दे रहे हो कि क्रेडिट ले रहे हो? सर क्रेडिट दे रहा हूँ सर आपको कि सर बाकी लोग सुनो, फिर बाकी लोग सुन रहे हो। हाँ सर, कॉलेज में हमें एक्सप्लेन जब किया उन्होंने कुछ नहीं किया, बस जैसे जब हम बैटरी लगा देते हैं तो राइट साइड में वी आ जाता है, उन्हें हटा दिया बस। सुनो आपका नाम क्या है आपका? सर राघव नाम है सर। ओके राघव, अभी सुना, अभी 4 क्लास तक मैं देखना नेटवर्क को खोलने की कोशिश करूंगा तो और मजा कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन वही है ना कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते जनरली। लोग क्या नहीं एक्सेप्ट करते कि इतना यंग हैंडसम और नॉलेजेबल बंदा क्लास से पढ़ा सकता है। हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, और खासकर लड़कों का ईगो बहुत हर्ट हुआ है इस क्लास में। इस सर हम बूढ़ों से पढ़ पढ़ के थक गए सर, अब आप ही पढ़ा दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ड्रीम क्या पता, एक दिन मैंने बोला था अब मेरा ड्रीम है कि MIT मतलब मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरे को क्लासेस लेनी है, तो लोग मेरे पे हंस रहे थे। तो मैंने बोला हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्दुल कलाम साहब पे भी बड़े बालों की वजह से लोग हंसते थे, लेकिन फाइनली क्या किया वो सबको पता है, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो कोई इशू नहीं है। ये बताओ क्या ये समझ में आया? यस सर। देखो बेटा हो कुछ भी करंट की डायरेक्शन में आपको किसी भी पैसिव एलिमेंट में प्लस माइनस लेना है, भले आंसर नेगेटिव आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। कैपेसिटर में एंटी क्लॉकवाइज ही लेने हैं हमेशा बेटा। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी लिया है बेटा, हमने बोला करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ऐसे लिया है। तो ये बताओ अब सॉल्व कर लोगे इसको? यस सर। यस सर। जल्दी बताओ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। आई वांट एक्सप्रेशन ऑफ IT, चलो बताओ।
C1 cos T by T root by LC root LC plus C2 into sin. sin t by root LC. Root LC. हो गया इतना? बोलो जल्दी। Yes sir. Yes, sir. इसमें ना अभी जितनी एम्बिग्यूटी अराइज हो रही है ना, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ कि स्टूडेंट भी पहली बार सॉल्व करेगा तो जितनी एम्बिग्यूटी उसकी डाउट हो जाएगी वो सारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अनवांटेड डाउट नहीं आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें दो कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज आई ऑफ जीरो? कोई बता सकता है? इनिशियली सर्किट में कोई करंट था क्या? No, sir. देखो तो, देखो आई ऑफ जीरो माइनस कितना था? इंडक्टर में कोई करंट था? नहीं था। तो आई ऑफ जीरो प्लस कितना आ जाएगा? जीरो। तो आई ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? जीरो। तो जीरो का मतलब इक्वेट करोगे तो कॉस जीरो खत्म, ये पूरा भी खत्म, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो C1 कितना आ गया? Zero. जीरो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आप नहीं समझ में आएगा बोलोगे तो कोई इशू नहीं है, मेरे को मैथ्स, फिर मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आराम से, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो। हमें ऑलरेडी कितने बार बताया गया है कि डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट डेरिवेटिव? डी बाई डी टी इज इक्वल टू C1 तो जीरो है, उसका डेरिवेटिव लो C2, आगे साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos t by root over LC, yes or no, into 1 by root over LC. What is di by dt? Q naught. What is di by dt? अरे what is di by dt यार, कुछ भी बोल रहे हो, चार्ज बोल रहे हो यार, फिर मेरे को फिर अच्छा लगता नहीं। Current. करंट होता है? di by dt कहाँ से करंट होता है यार? dq by dt करंट होता है यार, कैसे हो आप लोग यार? Second derivative of second order derivative of charge. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, गजब भाई गजब एकदम। सर मैक्सिमम करंट जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम करंट जीरो हो जाएगा? कैसी बातें कर दिया भाई आपने, नहीं है ऐसा। क्या करें हम इसको? So VL by L. सर here we are having problem, here we are having problem, समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. मैं 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, 4 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, 5 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लैपलास से भी सॉल्व कर सकता हूँ, फोरियर से भी, टाइम डोमेन से भी, और भी सोच रहा हूँ मैं कि क्यू के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकता था, आई के रेस्पेक्ट में भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं फिर भी आप लोग के लिए इतना इजी वे में सॉल्व करता। सुनो ध्यान से इसको, क्या हो रहा है? अगर आप चार्ज के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते तो C1 C2 जनरेट होता, इनिशियल चार्ज को ले सकते थे, वो एक सॉल्व हो जाता, और फिर dq by dt लेते तो करंट आ जाता, तो वहां से दो एक्सप्रेशन, दो अननोन हो जाता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है पता है? स्विच जब क्लोज हो रहा है तो कैपेसिटर के पास कितना वोल्टेज है? ध्यान से बताओ। Q naught by C. और जब स्विच जब क्लोज हुआ तो इंडक्टर के पास कितना करंट था? Zero. वेरी गुड। एंड जीरो करंट मतलब ओपन सर्किट। और ये क्या था? आई थिंक Q नॉट बाई C. C। ये क्या होगा? ओपन सर्किट में वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, फुल स्टॉप। ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, करंट जीरो होता है तो वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, फुल स्टॉप। तो ये है इंडक्टर का वोल्टेज। अच्छा सॉरी, उल्टा लिया था क्या? यस सर, पोलैरिटी उल्टी आएगी। ये प्लस था, ये माइनस था। व्हाट इज दिस? VL जीरो प्लस। व्हाट इज VL जीरो प्लस? कैन यू टेल मी? माइनस Q by C। माइनस ऑफ Q नॉट बाई C। VL बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, ये VL बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। VL ऑफ जीरो प्लस, देखो इसको ध्यान से, इज इक्वल टू L इंटू DIL बाई DT एट जीरो प्लस। इस मेथड से मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, डू रिमेम्बर। इसके पहले जो जनवरी वाला बैच था उसमें अलग मेथड था, उसके बाद जून जुलाई वाला बैच था उसमें अलग मेथड था, और ये अलग मेथड है। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? देखो
L0 आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? डी di by dt dt. एट 0 प्लस, तो 0 प्लस में वैल्यू कितनी है? VL0 प्लस इज नथिंग बट माइनस ऑफ Q0 बाई C डिवाइड बाई L इज इक्वल टू C2 एंड व्हाट इज C2 इज इक्वल टू, तो आ गया एक्सप्रेशन। C1 कितना आया था? 0 और C2 कितना आ गया? C2 कितना आ गया बोलोगे? माइनस क्यू नॉट बाय Minus cannot be. माइनस ऑफ Q0 माइनस क्यू नॉट बाय रूट ओवर एल सी पुट कर दो, माइनस ऑफ Q0 डिवाइड बाई और एल सी। इसको यहाँ पे पुट कर दो। माइनस साइन से कुछ फ्लक्चुएट नहीं होता क्योंकि साइन वेव फॉर्म जनरेट हो जा रहा है, तो वो अप डाउन पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल जनरेट होता रहेगा। हो गया इतना? Yes, यस sir. सर। अब आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आप क्या करना, आप Q के फॉर्म पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन यू आर सॉल्विंग इट रेस्पेक्ट टू Q। इसको dq बाई dt पुट करोगे तो ये हो जाएगा Q बाई C प्लस ऑफ L इंटू d2Q बाई dt स्क्वायर। प्लीज यार आवाज मत करो ना। दीपिका सुनी म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, मैं इरिटेट हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इरिटेट हो जाऊंगा ना तो कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वहां से एंड दबा दूंगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। उतना तो हक बनता है मेरा, इस ये वाले हक को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं किसी को बाहर नहीं करूंगा, बस वहां से एंड दबा दूंगा, जिसका लॉस होगा लॉस होगा। यार म्यूट दबाने को बोल रहा हूँ, नहीं दबा पा रहे हो क्या? ऐसा किसको करना है आपको? यू जस्ट हैव टू ट्राई। सही है इतना? यस सर। सर तो ये था एलसी ऑसिलेटर, इसका बेसिक हम यूज करेंगे, राइट? इसका हम बेसिक आगे वाले सिलेबस पे यूज करेंगे। इतना गुड वे में हमने आपको बताया। आगे चले। यस सर। मुझे ये बताओ, एक कैपेसिटर जब चार्ज होता रहता है ना, तो उसका बिहेवियर के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। आपके सेकंड असाइनमेंट में एक न्यूमेरिकल है एंड उसको मैं अच्छे वे में से डील कर देता हूं, और जिससे आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टार्ट करें क्या, बताओ? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, Sir, may I ask something? यस यू कैन। Sir, ये लास्ट इक्वेशन में भी I is equal to minus dq by dt ही से ही आई है ना वो Q वाली इक्वेशन? ये कहाँ गया? ये यस सर। नहीं, इसमें सिर्फ I is equal to dq by dt बस पुट किया बेटा, माइनस साइन नहीं आएगा सर? माइनस साइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस पुट करोगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, फिर रूट्स उसका ओके सर। रिपीटेड एंड इक्वल आएगा। ओके और एक और चीज है, उसका भी एक रीजन है, लेकिन खुद सोच के रखिएगा तो अच्छा लगेगा। जब तक खुद नहीं सोचोगे कि माइनस क्यों नहीं पुट किया सर ने, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप खुद सोचिएगा एक बार। माइनस पुट करने से भी तो प्लस ही आएगा। नहीं, वो तो मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी हो गया बेटा, बट फिजिकली कौन एक्सप्लेनेशन दे सकता है आपको? फिजिकली तो सिर्फ एक ही बंदा है ना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। मैं बोला इसीलिए सोचो आप लोग, एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, कोई बता सकता है? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। नो नो नो, जैसा वो खुद सोच रहा है ना, वैसा वो अपने स्टूडेंट को सोचने पे फील करवा सकता है। जैसा वो खुद सोच रहा है, जैसे मैं खुद सोच रहा हूँ, जिस हिसाब से अगर मैं ऐसे ही सोचना आपको भी सिखा दूं तो वो मतलब क्या? यस। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, स्विच इज क्लोज्ड एट, बोलो। T is equal to 0. कितने टाइम से स्विच ओपन है? Infinite times. माइनस इनफाइनाइट टू टी। माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 माइनस तक स्विच क्या है? Closed. Open.
ओके अब ये सर्किट बहुत सालों से ऐसे ही रखा हुआ है, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हो गए होंगे? चार्ज। अनचार्ज। अनचार्ज कैसे यार? ये कब से रखा है ये? चार्ज। ये 12 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट का ईएमएफ आराम से इस इंडक्टर को चार्ज कर चुका होगा, इसको इस इंडक्टर को भी चार्ज कर चुका होगा और इस कैपेसिटर को नहीं चार्ज किया होगा क्या? कब से चार्जिंग में कनेक्टेड है ये? बहुत सालों हो गए इनको कनेक्टेड हुए। सालों का मतलब यहाँ पे ईयर्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत साल हो गए तो सालों बोला मैंने ऐसे, है ना? इसमें भी अगर क्वेरीज है तो बोल देना, फिर ये लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऐसे कब से कनेक्टेड है? कितने बहुत सालों से ऐसे कनेक्टेड है क्या? यस सर। तो ये दोनों इंडक्टर और ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। यस सर। एक इंडक्टर जब फुल चार्ज हो जाता है बिहेवियर बताओ। शॉर्ट सर्किट। आवाज मत करो ना यार, क्यों कर रहे हो आवाज? नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, क्लास छोड़ दो। T = 0 स्विच क्या है? स्विच इज ओपन। इंडक्टर फुल चार्ज। और कैपेसिटर फुल चार्ज। जैसा ये न्यूमेरिकल है ना ऐसे ही आपके टेस्ट में आएगा, और बल्कि ज्यादा टफ पेपर सेट करूंगा मैं। कैपेसिटर फुल चार्ज, क्योंकि वही एक तरीका है आप लोग को समझाने का। अगर एक कैपेसिटर फुल चार्ज है तो, और एक इंडक्टर फुल चार्ज है तो? कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर ओपन सर्किट। फिर से बोलो। कैपेसिटर ओपन सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट। वेरी गुड। ये उसके पहले जो भी कोई बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। क्या इंडक्टर जब फुल चार्ज हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट, एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी टू यू। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है ओपन सर्किट। तो दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 8 ओम 4। अच्छा ये इंडक्टर था क्या? ये इंडक्टर था, है ना? इंडक्टर जब फुल चार्ज हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है? ओपन शॉर्ट सर्किट। अरे यार ओपन मत बोलो ना, कितना तकलीफ होता होगा। लड़के को लड़की बोलोगे और लड़की को लड़के बोलोगे तो कितना तकलीफ होता है कि नहीं होता? बताओ। यस सर। तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसको ओपन बोलोगे तो उसको कितना दर्द होता होगा। जब अपनी फीलिंग की बात आ जाए तो अच्छा है, और सब्जेक्ट की फीलिंग की बात आ जाए तो बुरा है। अच्छा, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम सब जगह पे? यस सर। देखो यहाँ पे ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन ओपन सर्किट में क्या कैलकुलेट करते हो? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसका नाम है VC0+ या 1 फैरेड। ये मेरे को फाइंड आउट करना है, और ये वाला इंडक्टर में करंट फाइंड आउट करना है। दोनों की वैल्यू सेम थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने I1 लिख दिया, I1 फर्स्ट इंडक्टर 0-। अच्छा 0- पे बनाया तो 0- पे लिखेंगे। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट करंट एट 0-। सर्किट कब बनाया देखो? -0। तो ये हो जाएगा I2 0-। बेसिक्स KCL KVL मैंने पढ़ा दिया था, जिससे एज सच बड़ा डाउट तो होना नहीं चाहिए आपको। I1 0-, I2 0-। व्हाट इज I2 0-? देखो 0। गुड। I2 0- इज इक्वल टू 0। व्हाट इज I1 0- 8 और 4? ये जो करंट 8 में आ रहा है वही सेम करंट 4 में आएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। 8 और 4 12 हो गया, 12/12 1 एम्पियर। तो I1 0- कितना आ गया? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ये मेरे को ये बताओ व्हाट इज VC 0-? माइनस मैंने KCL केवल पूरा आपको बता दिया, डाउट नहीं पूछेगा। यहाँ पे आया, यहाँ से अप्लाई किया 4 × 1। व्हाट इज VC 0-? 4 वोल्ट। आपको लूप बोला था, जैसे भी अप्लाई करना है कीजिएगा। ये देखो माइनस खत्म, प्लस 4 × 1 खत्म,
और ये हमारे पास 1 एम्पियर करंट है। लिख लो ये वाला सर्किट अभी। डन सर। तो व्हाट इज I2 0 प्लस 0? What is I1 0 plus? 1 ampere. And what is VC 0 plus? 4 volt. लिखो इसको अभी। हेलो, हो गया? यस सर। देखो बेटा, मैं ये वाले सर्किट को हटा दे रहा हूं एंड ये एज इट इज ऐसे ही है। मैं ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 ओम था, 4 ओम है। ध्यान से देखो, मैं कब बना रहा हूं पता है? मैं ये इसको तब बना रहा हूं t इक्वल टू 0 प्लस में। व्हाट इज इस इंडक्टर का करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। एग्री किया? यस सर। ग्रेट। अगर एग्री किया तो इसको भी एग्री करो। आपने बोला इस इंडक्टर में 1 एम्पियर था 0 माइनस पे, तो 0 प्लस में भी कितना आएगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर एट द इंस्टेंट ओनली। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ही वो करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्यों? मैंने बता दिया था आपको, हाफ LI स्क्वायर। नेक्स्ट, इस इंडक्टर में कितना करंट है? 0 एम्पियर। और 0 एम्पियर मतलब क्या होता है? 0 करंट मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। स्विच बताओ, क्लोज्ड। स्विच बताओ बेटा। क्लोज्ड। ये देखो क्लोज्ड हो गया अभी। इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। तो बाद में भी कितना वोल्टेज होगा? 4 वोल्ट। तो कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स एंड इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स। करंट। जल्दी लिखो अपनी कॉपी में फटाफट। लेकिन कब कब बेटा? वो जो टाइम है ना वो ये है। ग्रेटर देन 0। नहीं, ग्रेटर देन 0 नहीं, ओनली फॉर 0 प्लस। पॉजिटिव, ओनली फॉर एक ही टाइम जस्ट स्विचिंग क्लोज होने के बाद। बना लिया इतना? वो लिख लीजिएगा, इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय करंट सोर्स अंडर स्टेडी स्टेट फुल चार्ज एंड कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स स्टेडी स्टेट फुल चार्ज। हो गया? हो गया? यस सर। यस सर। ये सब हटा दे रहा हूं मैं, इसकी नीड नहीं है। देखना इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा अभी ना मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा वोल्टेज कितना है? मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। हर एक वोल्टेज को ग्राउंड से मेजर करने की कोशिश किया करो, ग्राउंड हमेशा नीचे होगा। 4 वोल्ट है ये। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि इस करंट सोर्स का वोल्टेज बताओ, करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है? अननोन। करंट सोर्स का करंट क्या होता है? नोन। तो ये हो गया। क्या ये इंडक्टर है? ये ब्लू पेन इंडक्टर ही तो है। यस। लेकिन कब बनाया आपने? किस टाइम पे? t equal to plus 0. So what is VL 0 plus? फोर वोल्ट। ये वाला वोल्टेज कितना है? यहाँ वाला measured from ground, each and every voltage has to be measured from 12 volt। ये 12 और ये 4, और जो भी करंट 8 में जाएगा वही जाके किस में जाएगा? 4 में। क्योंकि हमें पता है ये ओपन सर्किट है तो करंट कितना है? 0। अब दिखना चाहिए अपने को, पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 8 में जो करंट है वही 4 में करंट है, तो 8 और 4 किस में आ गया? सीरीज में।
तो ये 12 और ये Series 4, में। 12 minus 4 is nothing but 8. 8 by 12 कितना आता है? 8 by 12 एम्पियर। 4 का टेबल पढ़ो, 4 2 सा 4 3 सा 2 by 3 एम्पियर। ये कितना करंट है? ये वाला करंट कितना है? जो इधर आया वही इधर जाएगा। 2/3 एम्पियर। जो इधर आया वही इधर इसलिए जाएगा क्योंकि KCL है, सब जो भी आया वही बाहर चला गया। ठीक है, ये 2/3 आया, लेकिन बाहर कितना जा रहा है देखो? 1 एम्पियर। तो भावनाओं को तो ध्यान देना पड़ेगा ना। यस सर। भावनाओं को तो ध्यान देना पड़ेगा। भावनाओं को मतलब लॉ को ध्यान देना पड़ेगा। इधर से 2/3 आया, इधर से कितना आया? 1/3 एम्पियर। दिख गया? यस सर। अब ये 1/3 कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, क्योंकि ऊपर से तो आ नहीं रहा। तो अगर मैं बोलूंगा कि सर ये वाला करंट अगर बुक में लिख देता कि ये जो करंट है, ऐसे डायरेक्शन दे देता एग्जाम पे और बोलता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर करंट एट 0+, तो मैं कितना लिखता? 1/3 एम्पियर। देखो मैंने क्या क्या निकाल डाला, हर चीज निकाल डाला। 0+ में कैपेसिटर का करंट निकाल दिया, 0+ में इंडक्टर का वोल्टेज निकाल दिया। इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी करंट के लिए शो करता है। IL0- कितना था याद करो? 1। IL0+ कितना दिख रहा है? 1। इंडक्टर का करंट सेम। व्हाट इज VL0-? शॉर्ट सर्किट था ये, तो 0 वोल्टेज। व्हाट इज VL0+? 4 वोल्ट। और बेटा 4 वोल्ट। इंडक्टर की प्रॉपर्टी करंट के लिए शो करता है, वोल्टेज से उसको कोई मतलब नहीं है। जो होना है हो जाए, कोई प्रॉब्लम। व्हाट इज VC0-? 4। व्हाट इज VC0+? 4 वोल्ट। What is IC0-? ओपन सर्किट कैपेसिटर 0। बट व्हाट इज IC0+? 1/3 एम्पियर। लेकिन मेरे को एक बात का ध्यान देना चाहिए दोस्तों। वो बात ये है कि सर कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा था, तो बेटर ये है कि आप ऐसे ले लो। अगर ऐसे लोगे इसको, तो मैं इसमें आंसर क्या लिखूंगा? -1/3 एम्पियर। लेकिन अगर एग्जामिनर उल्टा एरो दे देता है, एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है, जैसा एग्जामिनर पूछेगा वैसे आपको आंसर देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट बिहेवियर क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस देख लेना। 2 बार और पढ़ाता हूं मैं, जानते हो ना, 2 बार और पढ़ाता हूं। यस सर। तो मुझे लगता है कि इससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है, आपका जो सेकंड असाइनमेंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैं ही कराऊंगा बेटा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको भी एक बार वापस करा रहा हूं ये समझाने के लिए कि अगर सर्किट में L और C एक साथ आ गए, स्विच एक साथ आ गया, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर 0- पे 0+ पे कैसे 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 होगा। सो फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो। मेरी क्लास के बाद और कोई क्लास है क्या आपकी? यस सर। व्हाट्स द टाइमिंग फॉर नेक्स्ट क्लास? सर 9:15 तक शाम को। शाम को है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। क्वेश्चन तो आपके सामने रखा हुआ है। ये बताओ स्विच की कंडीशन क्या थी? स्विच कब क्लोज हो रहा था? एट t = 0- में आप सब लोग मेरे को बताइए, स्विच इज इन विच कंडीशन? ओपन। ओपन। कब से ओपन था? अब यार कब से ओपन था, तो मैं ईयर्स को क्या बोलोगे? मेरे को ये बताओ। इज इट द फाउल लैंग्वेज? मेरे को ये बताओ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सालो। तो सालो गाली कहाँ हुआ? है ना? जो कंप्लेन हुई थी, मैं कंप्लेन याद रखना बेटा, जो कंप्लेन हुई थी ना उसको मैं इजीली डिफेंड कर सकता था, इजीली डिफेंड कर देता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आई एम टीचर, देन आई शुड रेस्पेक्ट माय स्टूडेंट फीलिंग। नहीं तो मैं तो बोल देता कि सालो देखो ना, कैसे हो सालो, इतने बाद आए हो। पहले फुल स्टॉप कर देता ना, कैसे हो सालो, इतने दिनों बाद आए हो, ऐसे बोल देता तो क्या कर लेते? फिर मैं बोल देता कैसे हो सालो का मतलब ईयर्स। तो मैं समझ में नहीं पा रहा था मेरे को कि ये गाली है कि इंग्लिश है ना? तो अगर मैं कभी सालो बोलता हूं तो यार ये है ना वो। अब स्विच कब से ओपन था?
तो मैं सदियों से बोल सकता हूँ, ये तो सालों से ओपन था बोलता, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है यार। यस सर। प्रॉब्लम यही है, पता है प्रॉब्लम बताऊं क्या है, एक पूरा रिकॉर्ड है हर बैचेस का। वो इनिशियली 15-20 डेज उनको मेरे से बहुत नफरत होती है। क्यों पता है? क्योंकि आपसे एक बंदा ऐसा है जो हर चीज में आगे है, नॉलेज, मनी, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, लुक्स, नॉलेज, पब्लिक अप्रोच, हर चीज में। प्लस जिस एक बंदा जिसके फादर हमेशा ऑल द टाइम खड़े हैं, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए तो दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती, समझ रहे हो? अभी अभी मतलब मैं अपने फादर को जस्ट फोन करूंगा, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिल्ली, 6 घंटे की दूर की बात नहीं है, वो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्योंकि क्या करेंगे पता है? वो कुछ नहीं करेंगे, वो 80,000 रुपीज का चार्टर प्लेन बुक करेंगे और सीधे दिल्ली आएंगे। अगर मैं बोल दूं उनको प्रॉब्लम है मेरे को, बस आ जाओ करके, तो तब की बात बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं जो मैं कभी भी पापा की हेल्प नहीं लेता, कभी भी नहीं। तो ये मैं बोल रहा था, आप लोग यार कुछ भी। अब ये बताओ स्विच कब से ओपन है? अब आपसे सुनना है मेरे को, बताओ। सदियों से। क्या मैं अब कंप्लेन कर दूं ऑफिस में? सदियों से। क्या मैं अब कंप्लेन कर दूं? स्टूडेंट लोग बोल रहे थे सर सालों से स्विच ओपन है। हाँ वर्षों से ओपन है सर। नहीं, अब तो हम यही बोलेंगे, जिसको बुरा लगता है लगे। यस सर, एग्जैक्टली। ये भी ठीक अब है। मैं यही बोलूंगा कि सालों से स्विच ओपन है। अब वो सालों को तो तू अपने लिए ले ले या किसी और के लिए ले ले, मैं तो बोल रहा हूँ भाई स्विच के बारे में बात कर रहा हूँ। सर जो लेगा वो रख लेगा। देखो बेटा, जो सर अब स्टूडेंट इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ आएगा धीरे धीरे, मैंने बोला था टाइम का वेट करो। लेकिन पेशेंस अगर टूटा, आपको पता है मैंने सोचा था कि अब देखेंगे यार, इनको पढ़ाएंगे आराम से करके, मतलब हम एज इट इज नेट और टिफर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा देंगे करके। ठीक है, मैं उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हो कि ऐसे लेवल का न्यूमेरिकल नहीं है करके। When I'm taking care of you, you should take care of me, my Yes, feelings. sir. और एक और चीज है ना, मुझे ना पता है स्टूडेंट में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सपोज किसी को मेरी बातें बुरी लग गई, जस्ट इमेजिन, तो उसको कैसा लगना चाहिए पता है? रुक, अब जब मेरा पीएचडी में सिलेक्शन होगा ना, तो मैं तुझे बताऊंगा। ऐसा एटीट्यूड चाहिए स्टूडेंट में, न कि ऐसे नहीं कि रुक 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 अब मैं ऑफिस में फोन कर देता हूँ। क्या होगा इससे? ऑफिस वाले एक सेंटेंस बोलेंगे, उन लोग तो पता ही है कि पढ़ाना तो इन्हीं को ही है, राइट? सबको पता है ना, थोड़ी ना फैकल्टी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चेंज। क्योंकि बिकॉज हम टीम वर्क है ना बेटा। अब पूरी इंडियन टीम में एग्जांपल के लिए विराट कोहली को निकाल सकते हो क्या? हाँ, तो बस सेम वही मान लो, वो विराट कोहली उधर का इधर का मैं। अब देख लो ना यार, एक ही बंदा तो बोर्ड पे क्लासेस ले रहा है ना, समझ जाया करो उसी से ही। सर फिर ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਗੱਲ, जिन्हें भी जो भी किया। छोड़ रहने दो, क्या अभी वो बच्चा है, अभी मिला नहीं है, वो मिलेगा तब मजा आएगा। ठीक है, तो जब वो मिलेगा ना तो फैन बन के जाएगा, इम्प्रेस होके जाएगा, बोलेगा ऐसा बंदा तो हमने कभी देखा ही नहीं अपने लाइफ में। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरे लैंग्वेज में आगे पीछे क्यों होता है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और फिजिक्स वालों को पढ़ा रहा हूँ, सारे फील्ड को पढ़ा रहा हूँ। अब सर कोई हमें यही अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है बेटा आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। देखो सुनो, और एक चीज और, कि कोई भी इंजीनियर से मिलना तो उसका लैंग्वेज थोड़ा फास्ट होगा और क्विकली रिकॉर्ड। अब यार कौन सा बंदा बीबीके वाइन्स, आशीष चंचलानी और क्या नाम है हर्ष बेनीवाल, इन सब की वीडियो कौन नहीं देखता? सब देखते हैं। मैं नहीं देखता। कैरे मिनाटी देखते हो, ईयरफोन लगा के देखते हो, शर्म आती है फिर भी, है ना? देखते हो ना? और हमको सिखा रहे हैं। आपका तो सर बहुत पोलाइट है, इंजीनियरिंग में तो सर बहुत खतरनाक चलता है। अरे तो इनको बताओ यार जिन्होंने कंप्लेन किया, इंजीनियर एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग अभी दिखाई कहाँ है? दिखाया होता सर इनका मेरे पास भेज देना, अरे मैं सर दिखा ये दूंगा सबको। इंजीनियर बनने के लायक ही नहीं थे तभी तो यहाँ पढ़े हैं। ट्रू, क्या नाम है बंदे का? भाई दिल जीत लिया तूने यार। सर एक टीचर थे जेई के, सर वो बाहर निकल के मतलब सुट्टा उट्टा मारते थे। नहीं भाई वो नहीं करता, वो नहीं करता मैं। नहीं मतलब फ्रैंकनेस बता रहा हूँ सर, मतलब बहुत फ्रैंक रहते हमारे हैं। गुलशन सर ऐसे नहीं है। नहीं वो देखो बेटा, मेरे में एक ही बुरी आदत है, बाहर निकलता हूँ तो थोड़ा बहुत मस्ती करता हूँ मैं, और मेरी मस्ती से बहुत लोग को लगता है कि टीचर है ये इतना मस्ती कैसे कर रहा है। लाइक आई एम बैग, जैसे मैं बैग लटका लिया ऐसे देख रहा हूँ, ऊपर चिड़िया उड़ रही है। आप समझो, 3 इडियट देखा है ना आपने? 3 इडियट। यस सर। पहले क्या हुआ था, एक सर ने मुझे बोला था सुनो
सर ने बोला था मेट्रो स्टेशन पे वेट करना, तो मैं बोला जाता हूँ, धूप निकली हुई है, वेट करूंगा, मैं गाना सुन रहा हूँ, फोन मत करना, पहुंच के फोन करना, ठीक है। तो मैं वहां पे खड़ा हो गया, सामने जरा एक ऑडी, एक BMW, अरे वाह यार ये वाली BMW शायद नहीं लग रही है यार, अभी अभी लिया होगा बंदे ने। आप समझे, ये मेरा नेचर है बाहर की तरफ। क्लासेस में एटीट्यूड इसलिए मेंटेन करना पड़ता है बेटा, क्योंकि वरना पढ़ाओगे कैसे। तो दोनों बिहेवियर अलग अलग है। और मेरे पास एक ही पूरी हैबिट है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं स्मोक नहीं करता, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, आप दुनिया में कभी भी वेरीफाई कर लो। एक ड्रॉप बोलते हैं ना अल्कोहल की, मेरे को अल्कोहल का कलर भी नहीं पता था, पता है, कुछ दिन पहले तक, समझे, इतना दूर अब पता है पीते हुए लोगों को पेट्रोल का कलर और उसका कलर पेट्रोल का कलर और उसका कलर सेम होता है करके। फिर मैंने बोला मीठा होता है, बोले नहीं कड़वा होता है, पीते क्यों हो फिर। एक मैं इतना इनोसेंट था, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि सपना के साथ ये रियलिटी आप अपने फ्रेंड्स लोग से पूछेगा, कोई होगा ना जो ज्यादा क्लोज होगा मेरे, वो आपको बता पाएगा, ठीक है। क्लासेस की पर्सनालिटी के बेसिस में आप किसी फैकल्टी को जज नहीं कर सकते कि वो बाहर की दुनिया में कैसे होगा बेटा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग सब MSc हो गए, मतलब वो कंप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं था ऐसे भी, मतलब... अरे अब क्या करोगे यार, छोड़ो ना, ठीक है। लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि अब मैं फाउल लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, लेकिन मेरे को 2-3 क्लासेस और लगेंगी थोड़ा फनी वे में आने के लिए। यस सर, आप मतलब जो अभी आज जो सर आज तो जर बन जाइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को सबसे बुरा था। फेसबुक वाली आईडी से तो सर आपकी इनोसेंट लग रहे हो सर, आप बहुत देर बाद हंसे हो ना, अच्छा लग रहा है। यस सर। अब अच्छा तारीफ मत करो, ठीक है, थोड़ा सर बचा आज के तो प्रसाद बांटूंगा मैं तो। थोड़ा बचा आप सबका मुझे सुना दिया करो, मुझे लास्ट में रुको, थोड़ा बचा के रखो। और अगर सीरियसली अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो ट्रांजिएंट को यहाँ पे घुसा डालो, अच्छे से घुसा डालो, क्योंकि बेटा पता है अगर ट्रांजिएंट को यहाँ पे घुसाओगे ना तो मेरा भलाई है। क्यों? क्योंकि डायोड में फिर कुछ नहीं है। अगर आपको क्या लगे, अगर आप ट्रांजिएंट को पढ़ लिए तो पता है मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ, जैसे आप क्लास 8th 9th और 10th का मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना आगे, अभी ये समझो मैं आपको लिटरली MSc पढ़ा रहा हूँ, फिर MSc बंदे ने कंप्लीट कर लिया, अब उसको बोला गया कि भाई तुझे ना क्लास 8th 9th 10th के बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाना है, तो बताओ कैसे फील करेगा। ही और सी विल बी इन द मोस्ट कंफर्टेबल जोन। यस सर। ये आपके साथ होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ भी करो, रो लो, गा लो, 10 बार प्रैक्टिस कर लो, सर नहीं आ रहा है, नहीं और पढ़ो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन ट्रांजिएंट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो। और एक चीज और याद है, जिसने भी कंप्लेन किया मैं उसको बुरा नहीं बोलता, क्योंकि उसका कंप्लेन भी कुछ हद तक सही था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था मैं आगे वाला वर्ड्स यूज कर सकता था, लेकिन ठीक है अब अच्छा वो उसने रोक दिया मेरे को, तो मैं उस चीज में उसको क्रेडिट भी देता हूँ और होप सो उसका एग्जाम हो जाए, ठीक है। सिर्फ उसका हो जाए? हाँ होप सो उसका एग्जाम हो जाए, होप सो, क्योंकि लेकिन ये याद रखना कि ऊपर वाला वही करता है जैसा मैं चाहता हूँ, ऊपर वाला वही करता है जैसे मैं चाहता हूँ। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, कभी दिल्ली में आना, प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ऊपर वाला एज इट इज वही करेगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरा रामायण और पूरा महाभारत का एक एक सेंटेंस मुझे पता है मीनिंग वाइज, कि वो जो कह रहे हैं उसका नहीं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलिटी क्या है वो मुझे पता है। तो को जो बोलता ना कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है, वो मेरे लिए सही है, फॉर्म में आ गए सर, आ गए, वो मेरे लिए सही है। अच्छा अब हम थोड़ा बातें कम करें, अब क्वेश्चन सॉल्व करें। यस सर। अब क्या है, इसको भी पकड़ना है, चाय को भी पकड़ना है। प्लीज ट्राई करना कि आप मेरे वर्ड के साथ कोप अप कर लो, लेकिन मैं ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं फाउल लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं अभी। बट याद रखना बेटा, जितना भलाई मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ ना, उतना भी कोई नहीं सोचेगा, प्रॉमिस। सर आपने बोला था आप गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार करोगे। हाँ गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार करोगे आप मेरे को, तो ये भाई बात बन नहीं जाना बोल तू। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है सर गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो के मैप का सिंगल जो पेयर नहीं बनाते थे हम लोग, वही है तो। सर इसके साथ पेयर बना लो बेचारे के साथ। सर कहीं एक्स तो नहीं था? हाँ अब सबका तुम लोग का भी क्रश सुष्मिता सेन है क्या? सर सिंगल वाले को भी आप कॉर्नर वाले से मिलवा देते थे। नहीं
हो गया, अभी बहुत बातें हो गई, प्लीज 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 अब आ जाओ, क्योंकि कल थोड़ा क्लासेस सीरियस गया था, तो अब मूड ठीक हो गया। यस सर। मेरे को अभी 2 समझ क्लास में और आएगा चाहिए सर। अभी। अब सुनो, ये स्विच कब क्लोज हुआ? मेरे आने के बाद रेफरेंस टाइम पे, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं हमारी क्लास 10:30 बजे शुरू हुई, तो 10:30 बजे स्विच क्लोज हुआ। लेकिन 10:30 से पहले जब भगवान राम थे इस दुनिया में, तब तक क्या था? स्विच ओपन था। ओपन था। जब ये ओपन था, ना ये चार्ज हुआ ना ये चार्ज हुआ। यस और नो? यस सर। सर ये क्या करा रहे हो? क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। सर आप बेसिकली क्या करा रहे हो? मैं आपको, ये दोनों भाई है ना, ऐसे ये दोनों भाई, इट मींस लाइक कैपेसिटर और इंडक्टर, दोनों की प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर कैपेसिटर में हमें पोलैरिटी लेनी चाहिए, अगर क्वेश्चन ने नहीं लिया हुआ है तो आप ऐसे ले लो। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि नीचे हमेशा क्या होता है? ग्राउंड। जब ये वोल्टेज सोर्स किसी वजह से कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा। देखो मेरे हाथ का डायरेक्शन, यस सर। और ऐसे, तो इसीलिए ऐसे। लेकिन सर इंडक्टर में हमें करंट लेना पड़ेगा। अगर आप भूल जा रहे हो तो मैं नहीं रेस्पॉन्सिबल हूं। इंडक्टर में वी टॉक अबाउट करंट एंड कैपेसिटर में वी टॉक अबाउट वोल्टेज। इंडक्टर में वी टॉक अबाउट करंट एंड कैपेसिटर में वी टॉक अबाउट वोल्टेज। VC 0 माइनस। अब 0 माइनस में स्विच क्या था? ओपन। ये हो गया ओपन, ये हो गया ओपन, ये हो गया ओपन, ओपन ओपन। जब सदियों से स्विच ओपन था तो ना कैपेसिटर चार्ज हुआ ना इंडक्टर चार्ज हुआ। एग्रीड? यस सर। और आप ना प्लीज बेटा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, पूरी क्लासेस को जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सिंगल कलर का पेन कभी नहीं काम आएगा। बेहजाद रजावी सर है, वो सबसे टफेस्ट बुक ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है उन्होंने। उनका और मेरा स्टेटमेंट सेम है। वो मेरे से लगभग 30 साल 20 साल सीनियर होंगे। उनका स्टेटमेंट ये है, यूज मल्टीपल कलर पेन। मैं भी यही बोलता हूं, ठीक है? इसको हम बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो। क्या नाम है इसका? जिस सर्किट में कोई एनर्जी नहीं है, अनएनर्जाइज्ड सर्किट। तो करंट कितना था इंडक्टर में? अरे कैसे फ्लो हो जाएगा? अनचार्ज है। यस सर। 0 एम्पियर। मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे मिस्टेक क्या है, बताओ यहाँ पे क्या मिस्टेक है? कैपिटल है। कैपिटल ए। गुड। देखा कितनी एक्यूरेसी आ गई आपके अंदर। यस सर, रेस्पेक्ट देना चाहिए सर। इधर देखो सर, कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम चार्ज बाद में डील करते हैं, पहले वोल्टेज डील करते हैं। कितना वोल्टेज है? 0 वोल्ट। एलेक्जेंड्रियो वोल्टा, मीथेन गैस डिस्कवर किया था इसी ने। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, व्हाट इज IL0 प्लस? 0 एम्पियर। 0 एम्पियर। गुड बेटा। एंड व्हाट इज VC0 प्लस? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। देखो मैं बताता हूं, पढ़ना और अप्लाई करना जमीन आसमान का फर्क है। अब देखो हम अप्लाई कर रहे हैं। यस तो ये अच्छा, फिर अब ना मैं इसी सर्किट में मॉडिफिकेशन करूंगा, तो हो सकता है मैं आगे करूं। इंडक्टर जब t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज होता है ना, जब t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज होता है, ऐसे क्लोज हो गया, तो कैपेसिटर के पास पहले का कितना वोल्टेज था? 0 वोल्ट। तो t इक्वल टू 0 प्लस में, पहले मेरी बात सुनिएगा, हैव पेशेंस, क्योंकि गलत रिप्लाई करोगे ना तो कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है, पॉजिटिव रिप्लाई करोगे तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। स्विच हमारा हो गया क्लोज्ड, और जस्ट क्लोज होने के पहले कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था? 0 वोल्ट। तो 0 प्लस में कितना वोल्टेज हुआ? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट। यही सुनना था। कोई ओपन बोलता ना मेरा दिमाग खराब हो जाता। 0 वोल्टेज मतलब, बोलो बेटा। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था ना? यस 3। शॉर्ट सर्किट को हालांकि लाइन से कनेक्ट कर सकते हो, बट जैसे घर को आप साफ सुरक्षित रखते हो, सुरक्षित नहीं, हाँ
साफ और स्वच्छ रखते हो, वैसे ही आपका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो ये ऐसे, इसके पास पहले कितना करंट था इस इंडक्टर के पास? 0 एम्पीयर। तो 0 प्लस में कितना करंट हो जाएगा? 0 एम्पीयर। ओके, तो 0 एम्पियर मतलब ओपन सर्किट। ये ऐसे हट गया अभी, और ओपन सर्किट हो गया आपका इंडक्टर। तो देखो मैंने ऐसा नहीं बोला था कि बेटा हर बार इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा, नो, इट डिपेंड्स। सुनो ध्यान से, दो ही चीज है पूरे ट्रांजिएंट में ना, दो चीज है। अगर इंडक्टर फुल चार्ज है तो शॉर्ट सर्किट, अगर इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज है तो करंट नहीं है ना, तो करंट नहीं है तो ओपन। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। अब ये सर्किट अनएनर्जाइज नहीं है बेटा, अब ये सर्किट धीरे 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 एनर्जी गेन कर रहा है। क्लियर? यस सर। मुझे नहीं पता, मैं डेप्थ ऑफ माय टीचिंग बता देता हूं। इसका नाम क्या है? शायद बताया था मैंने। टिटल, वो आप किसी भी को बोल सकते हैं, माइन्यूट से पार्टिकल को भी टिटल बोल सकते हैं। अच्छा देख लो, Vc 0 माइनस 0 वोल्ट था, Vc 0 प्लस 0 आ गया। IL 0 माइनस में कोई करंट नहीं था पहले, ये देख लो, तो IL 0 प्लस भी इतना ही आ गया। अब सब फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, लेकिन किस में? देखो इधर ये वाला वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। बेटा नीचे ग्राउंड लेना है आपको, नीचे वैसे भी ग्राउंड है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, नीचे वैसे भी ग्राउंड है 10 वोल्ट। सर मैं आपका गुड स्टूडेंट हूं, 4 4 पैरेलल, 2 हो गया, 2 और 3 सीरीज 5 हो गया, 10 बाई 5 कितना आ गया? 2 एम्पियर। जो मैंने अभी किया ये क्लास 12th का था। 4 4 पैरेलल, आधा, 2 और 3 सीरीज, 10 बाई 5 तो 2 हो गया। अब ये 2 एम्पियर यहां तक आया, ठीक है, मैं मान लिया। इधर भी उधर भी उधर भी चाहो तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर लो या तो लॉजिक अप्लाई कर लो। इधर कितना जाएगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। करंट डिवीजन रूल भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, करंट डिवीजन रूल भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ऐसे मैंने बोला। अब आप ये बताओ, यही था ना कैपेसिटर? यस सर। फिर आप बोलोगे सर ये कैपेसिटर ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो घपला है यहाँ पे, कुछ तो घपला है। सर कैपेसिटर का बिहेवियर ऐसे कैसे हो गया? सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैपेसिटर का बिहेवियर ऐसे कैसे हो गया। और बताता हूं मैं। सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंडक्टर का बिहेवियर ऐसे कैसे हो गया। लोग तो बोलते थे कि डीसी याद करो, डीसी याद करो। मैं लोग की बात कर रहा हूँ, तो लोगों की बात तो मुझे याद नहीं रहती, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और वो एक्चुअली वो कंप्लेन से ही तो पता चला कि मेरी डिग्निटी कितनी पीक पे पहुंच गई है करके, है ना? आप कोहिनूर हीरा हो सर। वो तो बेटा बाद में पता चली जाएगा, जो डिजिटल पढ़ा है ना उनको पता है। आपको पता है? वाला ही हूँ। सुनो, डिजिटल एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में, पूरा पढ़ाता हूं मैं। नेटवर्क थ्योरी एक सब्जेक्ट है, पूरा पढ़ाता हूं मैं। एनालॉग एक सब्जेक्ट है जिसमें मॉसफेट और सीमॉस मेरा डोमिनेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आप जो आइंस्टीन रिलेशनशिप यूज करते हो, मैं उसको कॉपी में डिराइव करके रखा हूं। आइंस्टीन रिलेशनशिप, dp by mu p is equal to dn by mu n is equal to kt। फर्मी लेवल जो आप पूरा लिखते हो, वो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास रखा हुआ है। क्या लगा था आपको ऐसी? और फिर एक कंट्रोल सिस्टम करके एक सब्जेक्ट है, फिर माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट है, प्लस मैथमेटिक्स का बेसिक पे पढ़ाता था, अभी छोड़ दिया हूं मैं। हो गया? तब तो सर इधर से 1 करोड़ आ जाता है। अबे यार बस तू पैसे के बारे में क्यों बात करता है? तू फेम के बारे में बात करना। पैसा तो सलमान खान के पास भी है, लेकिन सर फिजिक्स नहीं है। कितने आवर्स पढ़ते हो सर आप? अरे वो बाद में बताएंगे धीरे धीरे। सर आप टीडीएस कितना भरते हो? टैक्स कितना भरते हो? 10%। इधर आओ यार, पैसे के बारे में नहीं बात करना है अपने को, ठीक है? अभी एक ही दिन में सब जान जाएंगे ये लोग। सर की दुखती रख पे हाथ मत रखो। सर एक बात बोलना चाहते हैं, लड़कों से कभी भी सैलरी और लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए। मैंने तो कभी लड़की से लड़की को एज नहीं पूछा। इसलिए बोल रहे हैं मेरा देखो, मेरा पूरे मंथ का जो खर्च है ना उतना ही निकलता है बस, ठीक है? अब दाल पानी निकल जाता है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब एफडी यार, ठीक है? ऐसा अनवांटेड बात बहुत ज्यादा खर्चते हो। बहुत ज्यादा खर्चते हो। नहीं, अभी भी नहीं समझा, फिर से बोलो।
खर्च ज्यादा करते हो। स्पेंड ज्यादा करते हो, सारे पैसे एक्सपेंसिव। नहीं यार, अपने पास पैसे नहीं है, लोगों से उधार मांग मांग के खुद का चार्टर प्लेन है भाई। सर चार्टर प्लेन वाला क्या था? वो रियलिटी, वो तो मेरे फादर कह रहे हैं, मेरा थोड़ी ना है। कुछ भी यार। सर के पास भी है खुद का। टैक्सी 35 जाता है सर का। अब बस हो गया अभी, ठीक सर है। वो यहाँ ऑडी पे तो आपकी है ना? दादी गई थी तो दादी मेरे नाम पे छोड़ के चले गई, ठीक है। फिर चलो अभी छोड़ो यार, ऐसे थोड़ी ना है। अगर फादर की, देखो बेटा मेरा एक मानना है, उसको सुन लो फिर ही कंटिन्यू करते हैं। देखो फादर की चीजों को अपना मानोगे तो मेहनत नहीं कर पाओगे, ये हकीकत है। आपके फादर, अगर सपोज मेरे फादर मुकेश अंबानी भी होते, जस्ट इमेजिन करो, तो भी मैं उतना ही हार्ड वर्क करता जितना आज हार्ड वर्क कर रहा हूँ। लेकिन शर्त ये थी कि वो अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग कैसे दिए। मेरे फादर ने मेरे को अपब्रिंगिंग ये दिया था कि मेरा सब कुछ मेरा ही है और तेरा सब कुछ भी मेरा ही है। मेरे फादर ने ये बोला था, तो मैंने बोला मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। सर ये तो गीता में लिखा हुआ है। गीता में लिखा हुआ है नहीं, मेरे फादर ने बोला था। मैं और मेरे गीता में लिखा है सब सबका। अब आ जाओ यार प्लीज, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, इधर देखो अभी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर देखो ये डीसी है, देखो वो डीसी है ना। हाँ सर। हाँ सर। डीसी तो ये इंडक्टर को तो रिपीट कर दो उसको। किसको बेटा? अभी ये बताया ना आपने स्टार्टिंग से t इक्वल टू 0 प्लस से। अच्छा ये इधर देखो आप, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था? 0। तो 0 प्लस में भी 0, 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट। करंट देखो, करंट कितना था इंडक्टर में? 0 एम्पीयर। 0 एम्पीयर। 0 वोल्ट। तो 0 प्लस में भी बेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर 0 प्लस भी 0, 0 करंट मतलब ओपन, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट। यहां तक हो गया। अब आगे सुनो, ये 10 वोल्ट डीसी है, लेकिन डीसी तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि डीसी कैपेसिटर अलाउ करता है, लेकिन सॉरी डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक करता है, ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया। और डीसी को इंडक्टर अलाउ करता है, लेकिन ये तो अलाउ नहीं कर रहा है, ओपन हो गया। और ये अलाउ कर रहा है। तो वो जितनी सारी चीजें थी वो आपकी वहम थी, जिसको आप मेंडेशियस मतलब मिथ्या बोलते हो। इंग्लिश का एक वर्ड है मेंडेशियस करके, तो वो सब वाला वर्ड है। अब कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है? व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, व्हेन इंडक्टर इज अनचार्ज इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। When inductor is fully charged, it behaves as short circuit. When capacitor is fully charged, it behaves as ओपन सर्किट। ये 4 पॉइंट है और केवल 4 पॉइंट का ही ध्यान रखना है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कैपेसिटर का करंट था ना, ये वाला, ये बताओ कितना आ रहा है? 1 एम्पीयर। वेरी गुड। तो हम सर्किट बनाए हैं 0 प्लस पे, हम लिखेंगे कैपेसिटर का करंट एट 0 प्लस कितना आया? 1 एम्पीयर। ओके, अब ये देखो बेटा, मैंने बार बार बोला था ये पोलैरिटी ऐसे क्यों लिया पता है? क्योंकि टेंजेंसी क्या पूरे सर्किट की कि वो ऊपर वाला जो 10 वोल्ट है ना करंट देगा ऐसे करके, तब जाके ये सब एलिमेंट्स धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट करेंगे। तो ये है मेरे पास V L 0 प्लस, बहुत ही सिंपल है सर। 4 into 1 4 into 1 4 वोल्ट। दो चीज पूछा सब आ गया। मैं निकालूंगा एक चीज नहीं, मैं निकालूंगा पूरी की पूरी चीजें एक साथ। ये लिख लो आप जल्दी। ऐसे न्यूमेरिकल आपके टेस्ट सीरीज में आएंगे, इस बात का केयर कीजिए आप, समझिए? यस सर। जल्दी लिखो बेटा। प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा। देखो मेरी बात सुन लो, आप लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हो? आप लोग किसी सब्जेक्ट को क्यों नहीं गेन कर पाते? क्योंकि देखो अब क्या होगा ना, आपको नए न्यूमेरिकल नहीं करने, घर पे क्या करना है, इसी न्यूमेरिकल को फिर से करना है बस। नया न्यूमेरिकल नहीं करना है अभी, ये कह रहा हूं मैं। और इसको जब करोगे तो बिना देखे करना, सो दैट गलतियां दिखाई दे। जितना ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल मैंने आज तक कराए हैं, सबको खुद से करना है आपको। सबको खुद से करना है। देखो बेटा, अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है? ऐसा है कि इस बार मैं जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं डायोड स्टार्ट करूंगा। जैसे ही ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा तो थोड़ा बहुत बेसिक केसीएल केबल, और किसी स्टूडेंट ने बोला था डिपेंडेंट सोर्स, तो डिपेंडेंट सोर्स का भी आइडिया दूंगा मैं। हो गया? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल है। अगर आपके सामने फोर्थ न्यूमेरिकल होगा तो सॉल्व नहीं करूंगा मैं,
एक I वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है और चार्ज पूछा हुआ है, तो I इक्वल टू dq by dt, तो व्हाट इज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। यस सर। यस सर। तो हमें वो पूरे के पूरे कंडक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, अगर उस पूरे ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल दूंगा तो चार्ज आ जाएगा। तो ऊपर वाला चार्ज पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला जो एक्स एक्सिस के नीचे है या टाइम एक्सिस के नीचे वो चार्ज नेगेटिव आएगा। अगर एरिया नहीं निकाल पा रहे हो तो 8th क्लास की बुक में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला दिखा हुआ है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स साइड, और यही फॉर्मूला इस बार नेट में आया हुआ था और उस फॉर्मूले को एप्टीट्यूड में नेट आया था। तो उसी फॉर्मूले को मैं 3 साल से बार बार इसी क्वेश्चन के या अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड हाफ base into h1 into h2 is the area of any quadrilateral present in this world. मैं एक काम कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, इट इज फॉर द प्रैक्टिस। असाइनमेंट 1 को भी हम करेंगे लेकिन टाइम के साथ, और हर क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है कि नहीं आपको? यस सर। यस सर। अगर आप हर क्वेश्चन को लर्निंग एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे आप सब लोग, तो ये अच्छी बात है। अच्छी शिक्षा जहां से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलता। ऐसा किसने बोला था? रणछोड़ दास बाबा ने। नहीं, अरे ये सब तो अभी क्या है ना, ऐसा भगवान हनुमान जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा जहां से भी मिले ग्रहण कर लो। तकलीफ होता है लेकिन फिर भी बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, व्हाट इज वी नॉट? 15 वोल्ट। 15। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। लेकिन जब भी गुलशन सर सॉल्व करेंगे तो याद रखना, क्वेश्चन को वो उतना सॉल्व करेंगे जितना क्वेश्चन खुद अपने बारे में नहीं जानता होगा। व्हाट इज दिस करंट? व्हाट इज दिस करंट? 1 एम्पियर। इस 1 एम्पियर की वजह से इस 1 एम्पियर को 2 एम्पियर करो, आउटपुट वोल्टेज बदला? नो सर। नहीं बदला। 0 एम्पियर करो, मतलब हटाओ, बाहर निकालो, तो आउटपुट वोल्टेज बदला? नहीं बदला। नो सर। क्योंकि 15 वोल्ट का काम ही है वोल्टेज देना, 15 वोल्ट का काम ही है वोल्टेज देना। अब ये 15 वोल्ट को 25 वोल्ट कर दो, करंट बदला? नो सर। नो सर। 1500 वोल्ट कर लो, नो सर। कुछ नहीं होगा। तो वोल्टेज देता है, वोल्टेज की प्रॉपर्टी वोल्टेज देने की है, करंट की प्रॉपर्टी करंट देने की है। दोनों अपनी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इंटरफेयर नहीं करते। अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। सर, करंट सोर्स का करंट पूरी दुनिया को पता है, करंट सोर्स को खुद भी उसका करंट पता होता है। जब आप मार्केट से करंट सोर्स लोगे तो उसको करंट पता होगा। जैसे मार्केट से बैटरी लेते हो तो ईएमएफ दिया होता है, लेकिन करंट की रेटिंग रेंज में लिखी होती है बेटा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बैटरी है। हम जो बैटरी बोल रहे हैं ना, इस बैटरी में मैं 2 लाख किलो एम्पियर या पूरे मुकेश अंबानी का बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ का भी अगर करंट पास कर दूंगा तो 15 वोल्ट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये है आइडियल। ओके? यस सर। अब सर, इस करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता अपने को। मैं बोला ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं पता तो पोलैरिटी नहीं पता, तो पोलैरिटी नहीं पता तो अपने हिसाब से कुछ भी पोलैरिटी मैंने असाइन कर लिया ऐसे करके। अब मेरी मर्जी, मैं केवल अप्लाई करता हूं। ध्यान से देखो, माइनस वी ऑफ 1 एम्पियर लिखने के बजाय मैंने वी ऑफ 1 एम्पियर इक्वल टू लिख दिया। माइनस को लिखने के बदला इक्वल टू लिख दो। 5 into 1 प्लस 5 प्लस 15 कितना आ गया दोस्तों? 20। और ये पता है आप इतना आसानी से आंसर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमने आपको हर चीज पढ़ाई है, KCL और KVL। देख लो आप, माइनस वी ऑफ 1 एम्पियर प्लस 5 into 1 प्लस 15, दैट्स इट। सो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 1 एम्पियर करंट सोर्स? 20 वोल्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ 1 एम्पियर करंट सोर्स। देखो, आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब पोलैरिटी, मतलब एजम्पशन मेरा सही है। यस सर। यस सर। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। इसका करंट 1 एम्पियर, इसका वोल्टेज 20 वोल्ट है, माइनस 20 वॉट। यस सर। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है तो गुड। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस। I स्क्वायर इंटू आर करो, I स्क्वायर इंटू आर
5 प्लस 5 5 plus 5 प्लस 5 वॉट। नेक्स्ट, पावर ऑफ 15 वोल्ट। जरूरी नहीं है वोल्टेज सोर्स दुनिया में पावर डिलीवर ही करेगा, जरूरी नहीं है वोल्टेज सोर्स दुनिया में पावर डिलीवर ही करेगा। जितने बुक्स में ये लिखा है ना कि वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर करता है, सोचो उन लोग कितने कम ज्ञानी है, ऐसा बोले है ना, लेस नॉलेजेबल। यस सर एकदम कम बुद्धि ज्यादा खतरनाक ऐसे बोलते हैं, तो लेस नॉलेज इज ऑलवेज मोर डेंजरस। तो लेस नॉलेज वाली कैटेगरी में इंडिया के सारे ऑथर्स हैं, कोई भी हो वो, कोई भी हो, को नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो किसी आईटी का प्रोफेसर हो या कहीं का हो। देखो मैं अपनी बातों को प्रूव भी कर रहा हूँ हर न्यूमेरिकल के थ्रू, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आम न्यूमेरिकल नहीं है। तो पावर ऑफ 15 वोल्ट सर, ये पॉजिटिव टर्मिनल में, दुनिया के किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट एंटर कर रहा होगा तो एब्जॉर्बिंग है कितना, 15 वॉट। 15 वोल्ट। एब्जॉर्बिंग पावर को आप लॉस पावर भी बोल सकते हो, रियल लॉस पावर। रियल लॉस पावर इज नथिंग बट एब्जॉर्बिंग पावर। तो देखो, पावर डिलीवर्ड इज पावर एब्जॉर्ब। यस सर। Delivered is -20, that means delivered is 20 and absorbing is 20, that means power conservation theorem is satisfied। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, पावर एब्जॉर्ब करेगा। अभी टेस्ला की नई कार आई है, आ रही है, आएगी, जो भी है मुझे नहीं पता कब लॉन्च हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो उसमें ना लिथियम आयन की बैटरी का यूज किया गया है। उसकी वजह ये है कि वो कॉस्ट में तो ज्यादा है, कंजर्वेशन नहीं उसका वेट, बेटा वेट। आप इन्वर्टर की बैटरी को उठा के देखो, तो एक वो वजह है। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी से। हाँ, तो और ना और भी बहुत सारा है हमारे पास, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है। अब मैं बात कर रहा हूँ जहां जहां पे सर्किट बनाओगे हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, उसको रोक नहीं सकते आप। तो यस हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहा था मैं ना, तो ये हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हीट सिंक जरूर होगा। और वो हीट सिंक क्यों होगा पता है? एब्जॉर्बिंग पावर से। दुनिया में जितने हीट सिंक है ना, वो आए क्यों है पता है? क्योंकि आप जानते हो फ्रिक्शनल लेस दुनिया पॉसिबल नहीं है। ज्यादा हो गया कि समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ, अगर आप मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे और बियॉन्ड द वर्ल्ड जाएंगे। एश्योरिटी दे रहा हूं, देखना करूंगा मैं। यस सर। दुनिया में जितने भी हीटिंग इफेक्ट हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से नहीं है। किसकी वजह से? रेजिस्टर। तो ये हीट सिंक को एलिमिनेट करने के लिए आपको कूलेंट यूज करना पड़ेगा। यस सर। बिल्कुल सर। कूलेंट की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कूलेंट लिख दिया। और कभी कभार ये वाला वर्ड यूज आएगा, चेजेस बोलते हैं, चेजेस। और याद रखना, मैं डायोड में हीट सिंक का न्यूमेरिकल अगर करा दिया ना, तो याद रखना बेटा फिर अपुनीज भगवान है। डायोड में हीट सर आप ही हो भगवान सर, याद नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, स्टूडियो के अंदर नो। तो हीट सिंक का कंसेप्ट वाला एक डायोड का न्यूमेरिकल है मेरे पास, मैं उसको सर्च आउट करूंगा, कहीं ना कहीं रखा हुआ है मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें चेजिस लिखा हुआ है। ये चेजिस क्या पता है? हीट सिंक का ही एक दूसरा नाम है। हीट सिंक को क्या बोलते हैं हम? चेजिस। क्लियर इतना? कितने बच्चे हमारे पास? हेलो सर। हाँ सर इसमें हमने, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ बेटा, बताओ। हाँ सर, इसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है तो वो पावर एब्जॉर्बिंग है। तो ऐसा ही हमने वो एलसी टैंक सर्किट में किया था, तो उसमें कैपेसिटर भी एब्जॉर्बिंग ही होगा ना? एब्जॉर्बिंग ही होगा, तभी तो आंसर नेगेटिव आया था। देखना आंसर -Q0/LC आया था। तो सर एनर्जी दे कौन रहा है वहां? इंडक्टर तो डिस्चार्ज था पूरा। इंडक्टर डिस्चार्ज था मान लिया, लेकिन आप जब देखोगे तो उसमें जो करंट आया था वो -Q0/LC था ना बेटा। चेक तो करो एक बार, -Q0/√LC आया था, चेक करो। तो करंट ऑपोजिट आया, बस खत्म। ठीक है, आगे चले क्या? यस सर। अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, इसमें हमें टाइम तो लगेगा, लेकिन इससे बेटर एक काम करता हूँ, मैं नोडल एनालिसिस कंप्लीट कर लेता हूँ। और कल की क्लासेस में वो टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं। उसको टॉपिक को पढ़ाने में एक टॉपिक 45 मिनट्स का, एक और टॉपिक 45 मिनट्स का, इतना टाइम लगेगा। फिर ट्रांजिट लगभग एंड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी।
और वो क्या है पता है? मैथ्स पढ़ के आइएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर ट्रांजिएंट आ जाता है तो समझ में आया? यस सर। बट आज की क्लासेस में क्या पढ़ रहे हैं हम? नोडल एनालिसिस। और याद रखना नोडल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है बताऊं? सुनोगे कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत। इसका यूज करके एनी ओपैम्प इन द वर्ल्ड यू कैन सॉल्व। यस मैं प्रूव करूंगा, अभी नहीं, जब मैं ओपैम्प पढ़ाऊंगा तो। एनी ओपैम्प इन द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व यूजिंग नोडल एनालिसिस। बस नोडल, बस खत्म। नोडल 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 ऐसे आंख बंद करके, पता आपको ऐसे ऐसा हो जाएगा कि मैं अपना वर्ड्स दे रहा हूँ, रात को सो गए ना तो ओपैम्प दिखाई देगा। ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, सोते वक्त भी ओपैम्प, जागते वक्त भी ओपैम्प का नोडल नोडल चल रहा है करके। कई बार आपका ये भी थॉट आएगा कि ओपैम्प का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं फॉर्म कर लेते हम लोग, ऐसा लगेगा आपको। ये लिख लो ऐसा ही, any op-amp in the world can be solved using nodal analysis. हमेशा while applying nodal analysis ground has to be considered, लिखो आप। While applying nodal analysis ground has to be considered. While applying nodal analysis ground has to be considered. हर एक वोल्टेज कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से। ग्राउंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राउंड का सिग्निफिकेंस भी बता दिया था। यस सर। ये देखो, ये यहाँ पे कितने ब्रांचेस आके मिल रहे हैं? 3। इसका नाम है प्रिंसिपल नोड। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल नोड। नोड का मतलब जंक्शन, जंक्शन का मतलब मल्टीपल वायर्स आके मिलेंगे वो। तो प्रिंसिपल नोड पे 3 या 3 से ज्यादा वायर आके मिलेंगे। और ये क्या है? सिंपल नोड। सिंपल नोड में कितने वायर आके मिलेंगे? 2। लिख लो इसको। इंटरकनेक्शन ऑफ 2 ब्रांचेस is referred as simple node. और इंटरकनेक्शन ऑफ 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? 3 या तो 3 से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड। सर 5 आके मिलेंगे तो भी प्रिंसिपल, लेकिन सिर्फ 2 आने चाहिए। 2 आएंगे तो क्या बोलोगे बेटा? सिंपल नोड। सिंपल नोड। देखो आप याद रख लेना, जिस नोड पे आप वेरिएबल असाइन करने वाले हो वही डोमिनेंट होगा। लेकिन बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये ग्राउंड है, पूरा का पूरा ग्राउंड है। सर एक जगह पे ग्राउंड लिखा हुआ, अरे ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है ना भाई, ग्राउंड तो ग्राउंड होगा। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। ग्राउंड को हम ये भी बोलते हैं DATUM, डेटम नोड। ग्राउंड इज एन एग्जांपल ऑफ डेटम नोड या प्रिंसिपल नोड। रेफरेंस नोड। देखो ध्यान से, सच सच बताना, झूठ झूठ नहीं बोलना। ये वाला वोल्टेज कितना है? 0। -10 या +10 नहीं बोलना। देखो बेटा ये पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंड को छूता है। ये वाला वोल्टेज कितना है? 0। +15 नहीं बोलना, डायरेक्टली ग्राउंड को छूता है, डायरेक्टली ग्राउंड को छूता है। ये वाला वोल्टेज क्लास 5-10 मिनट पहले मैं ऑफ करूंगा, राइट? क्योंकि बिकॉज मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, बट फिर भी मैं क्लासेस लेने आया हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गला तक चोक हो चुका है, फिर भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ।
और एक और चीज है, ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, गलत मत ले लेना, लेकिन एक आंख पूरी तरह खराब होने के बाद भी क्लासेस लिया है। संदीप माहेश्वरी नहीं, मैंने। आपके सीनियर्स लोगों को पता है, पूछेगा, एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुका था, यस सर, क्लासेस लिए। ठीक है, तो दूसरों को इंस्पिरेशन बनाने से पहले एक बार देख लेना कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है वो खुद कितना बड़ा इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए, है ना। तो मजाक थोड़ी ना, वो जो इतना सारा पॉजिटिव फीलिंग कहाँ से आया मेरे अंदर, मैं खुद कर चुका हूँ तब। यस सर। अभी आप सोचो, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं। जब मैं दूसरी बार नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहा था या तीसरी बार नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसा बंदा था जो 100 बार नेटवर्क थ्योरी पढ़ा चुका था, 100 टाइम्स। ठीक है, फिर उस जो भी था, तो मैंने बोला सर आप तो हमारे भी गुरु हैं। अभी वो जॉब के लिए मुझे अप्रोच कर रहा है दीज डेज। समझ रहे हो कितना फ्लिप हो गया टाइम। यस सर। हाँ चलो। सर अब आप रात को सोते टाइम ना गर्म पानी में विक्स डाल के पी लेना, सुबह तक गला ठीक हो जाएगा। मैंने तो सुना है कि विक्स बेटा सर विक्स इनहेल, विक्स से गला छिल जाता है। चलो मैं कर रहा हूँ, थैंक यू बहन जी। करूंगा। ठीक है, आ जाओ। ये वाला वोल्टेज बताओ, ग्राउंड से मेजर करने के बाद देखो पोलैरिटी उल्टी है, पोलैरिटी उल्टी, -10। मैं छोटे से लिख रहा हूँ -10। ये वाला वोल्टेज बताओ ग्राउंड से मेजर करने के बाद +15। हम सब कुछ कहां से मेजर करेंगे? ग्राउंड से। और एक और चीज है बेटा, सॉलिड स्टेट का पहला यूनिट पढ़ना शुरू कर दो। सर पहला यूनिट क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज होल्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक बैच में मैंने बताया था। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड होल्स मूव फ्रॉम, क्या था जो भी था, एक बार फिर से डेरिवेशन देखना पड़ेगा। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे होल्स मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसको प्रूव करेंगे हम यूजिंग कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जब तक मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा सारी चीजें नहीं आती मेरे को। एट द इंस्टेंट मैं रैंडमली नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपना दिमाग को कूल और रिलैक्स रखने लग गया हूं आजकल। सो वो सब पढ़ के रखिएगा। फिर उसके बाद व्हाट इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी? क्या बोला था? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशंस अगेन। तो बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना हेल्प होगा, क्योंकि मैं पॉइजन्स इक्वेशन यूज करूंगा, बता दिया हूं। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉइजन्स इक्वेशन यूज करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का डेरिवेशन बताऊंगा, जो कि KT ln of NAND by NS स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अगर आप वो सब पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत बेसिक को एक बार पढ़ के आएगा। अदरवाइज अगर इन केस नहीं पढ़ते हो तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फिर डूज एंड डोंट्स पे मत जाइएगा। ये कहने का मतलब है मेरा सिर्फ। व्हाट इज दिस वोल्टेज? 20 वोल्ट। सर मतलब करंट अगर नीचे से फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर करेंगे, तो +15 है, ये +20 है और ये माइनस है। देखो माइनस ऊपर है तो माइनस। करंट और करंट की डायरेक्शन कहाँ दुख देखते रहेंगे हम? सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैं तो करंट का डायरेक्शन ही देखने लग जाऊंगा फिर तो, है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं इस पे? ये जो प्रिंसिपल नोड है ना, जहां पे 3 ब्रांचेस आके मिल रहे हैं, आप उसी को अननोन ट्रीट करो। और क्या नाम दिया? VA। यही हमारा डोमिनेंट है। दुनिया में एक ही पोटेंशियल डोमिनेंट है, कौन सा? प्रिंसिपल डोमिनेंट। जो प्रिंसिपल नोड पे जो पोटेंशियल आप असाइन करोगे वही डोमिनेंट है। तो VA ये क्या है? -10। तो बोलो ना, VA माइनस ऑफ -10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना आएगा? 6 4 16 प्लस VA। अब मैं आ गया इधर पे, ये VA है और ये कितना है? तो VA माइनस ऑफ 15 बाई 5 प्लस VA -20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ये पहला न्यूमेरिकल था। डोंट आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट।
5-6 न्यूमेरिकल में आपका डाउट जो थोड़ा बहुत है वो खत्म हो जाएगा। सर प्रिंसिपल नोड में अगर 3 से ज्यादा जहाँ ब्रांचेस हैं 5 और 4 तो उसी को हम लोग बीए लेंगे। नहीं ना बेटा, वो तो अभी आप समझो ना, अभी तो पहला क्वेश्चन हुआ है ना, और भी तो क्वेश्चन करेंगे ना। देखो सिंपल नोड को कोई वोल्टेज नहीं असाइन करना है, प्रिंसिपल नोड को ही हमें वोल्टेज असाइन करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। करते हैं, धीरे धीरे करेंगे। देखो इधर, अभी पहले देख लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि लिखने में कितना टाइम लगेगा? फ्यू सेकंड्स। अरे बोलो ना, फ्यू सेकंड। फ्यू सेकंड्स। और समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, पता है आपको केसिल केवल? यस सर। समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन अगर मैं मिल गया तो फिर वो 100 घंटे का लेक्चर सफिशिएंट है। फिर आप किसी भी को केसिल केवल पढ़ा सकते हो। लेकिन ना पता है आपको कई बार फीलिंग आएगा कि यार अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा हो गया है, काश अब हम एमएससी में होते हैं तो हम अपने टीचर को हर एक पॉइंट पे रोक रोक के बोलते हैं तू छोड़ दे मैं पढ़ाता हूँ। ये होगा अभी तो ये फीलिंग हर दिन बढ़ते जाएगी, एंड मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ। और सबसे पहले जो सिलेबस खत्म होगा ना, सबसे पहले जो सिलेबस खत्म होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा। अच्छा सर, जब भी हम नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ग्राउंड को असाइन करना पड़ेगा, और ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है? 0। ये पूरा 0 है। ये वाला वोल्टेज बताओ। -5 ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज बोलो 2 एम्पियर। जल्दी बोलो, ये वाला वोल्टेज 2 एम्पियर। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अननोन। करंट है अननोन, इतना ही सुनना था। ये वाला वोल्टेज का नाम क्या है? अननोन। इसको ले लो Vx। आप जानते हो, थोड़ा कमेंट चलेगा? हाँ सर, चाहिए एनर्जी X हमेशा, चाहे वो किसी भी का X हो, हमेशा डोमिनेंट होता है। मैंने पहले पूछा। यस सर, यस। ठीक है। अरे अब आप कंप्लेन कर दोगे तो फिर मेरी फीलिंग खत्म हो जाती है, फिर ये समझो। नहीं सर, अच्छा लग रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। मेरे को नहीं पढ़ा रहा यार, मेरे को नहीं पढ़ा रहा। नहीं सर, आप साइन के लिए बोलते तो हो आप। सर आप बोलिए, मेरे को नहीं खेलना। मेरे को नहीं खेलना यार। हाँ करेक्ट, मेरे को नहीं खेलना यार। जा रहा हूँ। तो अब देखो, जो भी X होगा वो हमेशा क्या होगा? देखो हमने तो कोई डुअल मीनिंग बातें नहीं की, आपको समझ में आ गया? मतलब आप खुद जानते हो डुअल मीनिंग बातों को पहले से ही। मैंने बोला हमारा X हमेशा डोमिनेंट होता है करके, तो आप कैसे मान लिए भाई? सर पैदा हुए डुअल मीनिंग करके, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे VA नाम दिया था, VA नाम दिया था, समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैं बोला था बेटा जो भी प्रिंसिपल नोड होता है वो डोमिनेंट होता है। अब उसको X बोलो या Y बोलो या Z बोलो, वो तो आप सोच रहे हो ना। आप कैसे सोच लिए कि X मतलब ये वाला X है? मेरे को क्या, मैंने तो नहीं बोला था। ठीक है सर, हमने तो वाला सोचा ही नहीं। वो दिख रहा है मेरे को, तुम लोग की आवाज। जो नहीं बोला ना, यही सबसे पहले सोचा है। इधर देखो अभी, ओके ये डोमिनेंट है। अब देखो ये 2 एम्पियर ना आ रहा है, और दुनिया में सारी आने वाली करंट को क्या लेता हूं मैं? नेगेटिव। नेगेटिव। We take incoming current as negative. What about this X potential? Is it always dominant? Yes sir. Yes sir. ये बड़ा है,
सर यहाँ पे तो 10 वोल्ट बड़ा है। अरे ये अगर 250 वोल्ट भी होता ना तो भी मैं एक्स को ही डोमिनेंट मानता, ये 500 वोल्ट भी होता तो भी मैं एक्स को ही डोमिनेंट मानता। तो अब आप लिख सकते हो Vx -10 डिवाइड बाई 4 ओम रजिस्टर प्लस Vx, यहाँ पे माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाई 18। कई बार होता है क्या बेटा पता है? 18 फनी सर 18 आएगा। 18 होगा। हाँ भाई ठीक है। तो कई बार आपको पता है वो एक जो फनी कमेंट्स मैंने पास किया था ना, एक जो फनी कमेंट्स मैंने पास किया था, सुना? क्या था? हारमोनियम। वो फनी कमेंट्स आपको नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने में हमेशा हेल्पफुल होगा कि जो भी आप प्रिंसिपल नोड पे पोटेंशियल असाइन करोगे वो हमेशा डोमिनेंट होगा और सारा का सारा एक्सप्रेशन लिख दोगे। नेक्स्ट, इसको 10 ओम भी करोगे, 50 ओम भी करोगे, 40 ओम भी करोगे, स्टिल करंट कितना आएगा नोड के अंदर? 2 एम्पीयर। अब इमेजिन करो मैं एग्जाम पे हूं और एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, नहीं दिया वैल्यूज, 2 एम्पीयर तो भी 2 एम्पीयर आएगा, तो भी मैं बता सकता हूँ, है ना? लेकिन इमेजिन करो मैंने एग्जाम में दे दिया ऐसे, तो अगर आप CSR वालों को दे देता हूँ, सपोज CSR वालों को दे देता हूँ, तो मैंने डी ऑप्शन क्या दूंगा पता है? डेटा मिसिंग। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो डेटा मिसिंग दूंगा, तो CSR में जो साइंटिस्ट होगा ना वो बोलेगा डेटा मिसिंग इज द करेक्ट आंसर। यस सर। यही बस फासला है मेरे में और उनमें, समझ लो आप, नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया सर, हो गया, जल्दी हो गया सर, जल्दी हो गया। ओके, तो देखो सर यहाँ पे ना एक कंसेप्ट अराइज हो रहा है, कैसे? अगर करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ये रिडंडेंट होता है। सर ये रिडंडेंट क्या होता है? अरे डिजिटल वालों, रिडंडेंट माने कोई काम का नहीं। वेरी गुड, नहीं मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं सर। इसको वेरी गुड। चलेगा। अब कैसा लगा? क्या आपको लगा था डिजिटल को रिलेट नहीं कर पाएंगे? आई कैन टीच कंप्लीट डिजिटल इन नेटवर्क एंड आई कैन टीच कंप्लीट नेटवर्क इन डिजिटल। बोले तो एससी वर्कमास्टर की बुक और एरोडो। अरे मैं बोला ना अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। सुनो ध्यान से, इसका पॉइंट क्या है? अ करंट सोर्स इन सीरीज विथ resistance can be replaced by only current source but not regarding power calculation। इसकी लिमिटेशन कहाँ पे है? इसकी लिमिटेशन कहाँ पे है? पावर कैलकुलेशन में नहीं करोगे, ठीक है? दिस रिडक्शन टेक्निक इज नॉट वैलिड इन This reduction technique is not valid in power सब जगह कर सकते हो, जहां पे पावर कैलकुलेट करने को बोलेगा उसको छोड़ के सब जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे पावर कैलकुलेट करने को बोलेगा वहां को छोड़ के। समझ में आया? यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास ऑफ करेंगे। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। अभी लिखो मत, देखो इधर जस्ट बोर्ड पे। अब इमेजिन करो सर्किट कोई ट्विस्ट कर दिया जानबूझ के आपको टेस्ट करने के लिए। कोई आपको टेस्ट करने के लिए न्यूमेरिकल देना तो समझ जाना एक्चुअली वो इनडायरेक्टली मेरे को टेस्ट कर रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आपको मेरी लाज रखनी है, क्या बोलोगे उसको? यू हैव टू कीप माई डिग्निटी ऑन टॉप।
सपोज आपको कोई जानबूझ के ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछता है ना, तो समझ लेना उसका मेन पॉइंट मैं ही हूँ, जो मेरी तरफ इशारा करना चाहता है वो, ठीक है? ऐसा होता है। तो अभी देखो, तो आप सॉल्व कर दोगे तो उसको फिर ना वो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे यहाँ का वोल्टेज बताओ। -15 यहाँ का वोल्टेज बताओ। +10 यहाँ का वोल्टेज बताओ। 0 ये 0 ये 0 ये देखो -20 ये 0 है। ये तो ग्राउंड से रिलेटेड है। ये वाला वोल्टेज कितना है? +20 ये +20 ये +20 अरे नहीं यार, ये ऐसा VA है जो पता है, ये ऐसा VA है जो पता है। X देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो ये V हो जाता। देखो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स वोल्टेज को बदलता है, वायर वोल्टेज को नहीं बदलता। ये 20 वोल्ट है तो ये पूरा कितना आ गया? 20 वोल्ट। यस सर, मल्टीमीटर लगा देंगे एकदम 20 आएगा। वोल्टेज बेटा, वोल्टेज तब बदलता है, देखो यहाँ से जितना डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, सबका वोल्टेज पता हो कितना है? 20 वोल्ट। ये जहां तक डॉटेड लाइन नजर आया, 20 वोल्टेज कितना है? 20। अब कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? नोडल, इसी पे। नोडल कहाँ पे अप्लाई करते हो? प्रिंसिपल नोड पे। तो 20 है वो। यस सर। तो इमेजिन करो, जस्ट सुनते रहना ना, आप लोग कहाँ पे एरर करोगे। मैंने बोला बड़ा वोल्टेज बताओ, बड़ा वोल्टेज कौन सा है? 20 की नोडल वोल्टेज 20 हाँ, बस यही सुनना था। ऐसे ही यही चाहिए मुझे स्टूडेंट में कैरेक्टरिस्टिक। सर 100 वोल्ट बड़ा है, 100 बड़ा है कि 20 बड़ा है? 20 बड़ा है सर, 20 हमने बोल दिया था ना, एक्स हमेशा डोमिनेंट होगा, बोला था ना? सुपर डोमिनेंट। तो इसलिए तो कमेंट पास किया था। अब उसको दिल पे ले रहे हो तो हम क्या करें? मतलब आपका पास्ट खराब है? पढ़ाई को लेकर पूरा खत्म होने दिया करो अभी। अरे फ्यूचर पढ़ाई को लेकर आपका पास्ट खराब है, पूरा तो खत्म होने दिया करो यार। पहले ही से सोचने लग जाते हो आप गलत गलत। मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला था। अब 20 बड़ा है कि 100? 20 बस। तो लेट्स अप्लाई नोडल। 20 माइनस ऑफ -15, 20 माइनस ऑफ -15 डिवाइड बाई 14 and 20 minus of 10 by 100 सर 100 है। 100 तो पहले 10 था ना। हाँ तो चेंज कर दिया ना। 100 इसलिए लिया बेटा, सो दैट कल के रेट में 20 से ऊपर भी दिखाई देना। तो ऐसा नहीं कि इसको अब तो सर यही डोमिनेंट है, सर 100 वोल्ट से बड़ा तो होता नहीं। बचपन से हमें सिखाया कि 100 बड़ा होता है कंपेयर टू 20। नहीं, मेरी क्लास में 20 बड़ा होता है एज कंपेयर टू 100। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा सर? इसका करंट लिख लिया आपने, इसका करंट लिख लिया आपने। सर एल्जेब्रिक सम में 3 करंट आएगा। यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, एक ब्रांच का लिख लिया, दूसरे ब्रांच का लिख लिया, तीसरे ब्रांच का करंट बताओ। 20 माइनस ऑफ 20 बाई 0। यस सर। यस सर, बिल्कुल यस बोल रहे, देख लो, यस बोल रहे हैं लोग। क्या सर, रिपीट या क्या कह रहे हो? ये 20 है ना? आप कुछ भी बोल रहे हो, यस यस बोल देंगे। हाँ, ये 20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना? 0 ये तो 20 रहेगा। ये सही है? यस सर। गलत है। नेक्स्ट सही है वो। वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, मैंने बोला वेट करो बस। अभी जब तक समझ में नहीं आता वेट ही करते रहा करो। याद रखना गुलशन सर सिखाएंगे ऐसा कि आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। एक्स की तरह एक्स की तरह देखो। अब सर ये तो 0/0 है, बोलो हाँ। तो सर 0 का टेबल पढ़ता हूँ। 0 1 जा 0। 0 सर 0 2 जा भी 0। वेट वेट वेट, चीजें खत्म नहीं हुई है। मैं बोलता हूँ ना, पेशेंस लेवल नहीं है क्या?
What is 0 by 0? Is that an indeterminate form? Yes, sir. बिल्कुल तो बेटा you always make a note that indeterminate form is always needed to be calculated. उसको find out करना पड़ता है. Is indeterminate form is indeterminate form. और जो भी indeterminate form होता है क्या वो unknown होता है? Yes, sir. वैसे भी आपको पता है इस 20 वोल्ट का क्या चीज अननोन है? करंट. तो करंट ऐसे फ्लो कराओगे तो नेगेटिव, और करंट बाहर की तरफ फ्लो कराओगे तो पॉजिटिव. तो मैंने बोला सर मैं ऐसे इनकमिंग ले लेता हूँ. आई 20 वोल्ट का करंट, इनकमिंग करंट इज नथिंग बट नेगेटिव एंड वी टेक दिस एज 0. देखो कितना आसान था. देखो मैथ्स के किस बेस लेवल को मैंने नोडल में रिलेट किया. मैं बता रहा हूँ बेटा, MIT का लेक्चर भी देखोगे ना, वो ये बता नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है वो, और वो वहां तक भी नहीं जा पाएगा कि आपका वोल्टेज सोर्स नॉन लीनियर एलिमेंट था, और नॉन लीनियर एलिमेंट का मतलब एक वोल्टेज सोर्स वोल्टेज देगा बट करंट अननोन होता है. उसी अननोन को या तो यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कभी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर 0 नहीं हो सकता. तो यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. वो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इसलिए आया क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स का करंट इसको खुद नहीं पता था. तो इनकमिंग लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट इसको आउटगोइंग लेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. इतना डेप्थ किसी की बात नहीं है, किसी की बात नहीं. लिखो अभी. और अब नेक्स्ट क्लासेस में बेटा मैं नोडल एनालिसिस के 2-3 न्यूमेरिकल और कराऊंगा, और सीखने को मिलेगा. और आपके असाइनमेंट में 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो मुझे कराने पड़ेंगे. तो टोटल 5-6 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा. तब तक धीरज रखना पड़ेगा, तब तक विवेक रखना पड़ेगा. ओके सर आप जो बोलोगे वो रख देंगे सर. हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? अभी मुझे मिला नहीं. असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगा बताओ इसको? ऐप में है भाई. अच्छा ठीक है. नहीं तो ग्रुप में दे देंगे तुम्हें. सर जब ऐसा प्रॉब्लम देंगे तब हम लोग KVL यूज करेंगे या KCL यूज करेंगे? कौन सा अच्छा होगा? नहीं बेटा, वो आपको एक्सपीरियंस खुद ही गेन करना पड़ेगा. एक्सपीरियंस खुद ही गेन करना पड़ेगा. ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो. I1 I2 सॉल्व हो जाएगा. नोडल हो चाहे मेश हो, बोथ आर नथिंग बट द अप्रोचेस टू गो होम. वन इज फ्लाइट एंड अदर वन इज ट्रेन. Whichever you feel comfortable, you adopt that one. सर लास्ट स्लाइड एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए. इसको देखो. KCL प्लस ओम्स लॉ अप्लाई किया है क्या? यस सर. देखो करंट प्लस करंट प्लस करंट प्लस करंट इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज V by R? ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ और KCL का यूज करके क्या अप्लाई कर रहे हो? मैश. नोडल एनालिसिस. सो रहा था क्या यार? सर टीचर जब गलती करता है तो बोलता है मैं तो चेक कर रहा था, सो रहा था कि नहीं, है ना? पता ना, दोनों तरफ बोलता हूँ मैं. स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ. अब बच्चे गलत करेंगे तो बोलेगा सो रहा था क्या, और खुद गलत करेगा तो बोलेगा मैं तो चेक कर रहा था. ठीक है, लिख लिया सर. ये जो नीचे के 2 सिंबल है इसे एक बार फिर से बता दीजिए. ये आपके हाथ के पास में ये वाले. ये बोल रहा है करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो इसको हटा सकते हो. यस सर. हटा के ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली. ओके सर. ओके सर. थैंक यू सर. ठीक है, तो क्लास आपकी अच्छी होगी, एंजॉयमेंट होगी, लेकिन आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. ठीक है? यस सर. और एक और चीज है, जितने लोगों को मेरे पे फेथ नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ फेथ डेवलप कर लो मेरे पे. अगर आप मेरे पे फेथ डेवलप नहीं करोगे तो एक बार बुक ओपन कर लेना. जैसी बुक ओपन करोगे ना, फेथ मेरे पे सडनली बढ़ जाएगा. ऑलरेडी है सर. हो गया. बात कर रहा हूँ बेटा, जिनको नहीं है प्लीज एक बार बुक ओपन करो. बुक ओपन करती है आपको लगेगा नहीं भाई वही ठीक. सर एक बात बोले. हाँ सर, जो कल क्लास हुआ और उसके बाद आज जो आधा क्लास हुआ ना, आपका जो बिहेवियर था तो कुछ समझ ही नहीं आया. उसके बाद जब आपका जो हंसी आई ना, उसके बाद से सब समझने आने लगा. सर डिस्कंटिन्यूअस था. बिल्कुल सर. अरे वो मैं आते ना आज किशोर कुमार के गाने सुन रहा था. क्योंकि देखो बेटा, कई बार आदमी भूल जाता है. फिर मेरे को लगा बुराई तो उसी की होती है जो देखो जो चमकता है. अब कोई रेत की बुराई थोड़ी नहीं करेगा जिसमें कुछ है ही नहीं.
भाई जिसमें कुछ बात होगी उसी की तो लोग बुराई करेंगे ना। ऑब्वियसली तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स मेरी बुराई करते हैं। पेरेंट्स कभी बुराई नहीं करते सर, ऐसे कौन बोल रहा है? अच्छा बोला हुआ। देखो बेटा, मेरा सिर्फ ऑनेस्टी वाली फीलिंग ये है कि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, फुल मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहिए, लाइफ के लेसन्स में सिखाऊंगा। और सबसे बेस्ट बात पता है मेरी क्लासेस में, आप हंसोगे, सीखोगे और पॉजिटिव रहोगे, इसकी एश्योरिटी है। अगर मेरे वर्ड्स को मत ध्यान दो ना, वर्ड्स पे हाँ अच्छी चीजों को ध्यान दो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी कोई भी मतलब वर्ड्स ऐसा ना बोलूं जिससे आपकी डिग्निटी को प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं बोलूंगा। मैंने सिर्फ बोल दिया, ठीक है, नहीं बोलूंगा। लेकिन याद रख लेना, जैम का जो बैच था ना पिछले साल वाला, उनको इतना कुछ बोला यार, किसी ने कुछ नहीं बोला। और पता है सब अभी पता है सब लोग लाइक एवरीबॉडी इज मैसेजिंग मी, आई नो दैट, लेकिन उनकी तरफ से केयरिंग वाला पार्ट बढ़ गया। क्यों पता है, एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था, वो लड़की थी, वेट करो, उसने बोला सर आप सालों बोलना छोड़ दिए। तो वो घर पे बैठी है, पता है, सिटिंग लाइक अपने घर पे बैठी हुई है, नाम भूल गया मैं उसको, शायद पूजा नाम था, जो भी नाम था। तो बोलती है सर आप सालों बोलना छोड़ दिए क्या करके। मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं है सर, सिखा देते लोग। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय सालों इन इंग्लिश, चलो बताओ। Years. तो सालों पहले हमारा स्विच क्या था? जब तक फीलिंग्स नहीं आती है। स्विच ओपन था। Yes sir. क्या जब तक आप सालों नहीं बोलते तब तक फीलिंग नहीं आती सर। फीलिंग्स नहीं आती। और तो सालों पहले सुनो, तो सालों पहले हमारा स्विच क्या था? ओपन था। हाँ ठीक है, चलो बेटा अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you sir. थैंक यू सर। आप भी अपना ध्यान रखिए सर। ओके बड़ी, बाय बाय। हेलो सर। हाँ सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। सर पता नहीं कैसे ऑफिस वालों ने आपको पार्शियल वाले के बारे में बताया कि कंप्लेन किया था, लेकिन वो मेरे जानने वाला, उससे तो वो बोला मैंने कंप्लेन किया ही नहीं था। तो किसी और ने बोला है ना बेटा, हो सकता है वो वीडियो किसी और ने देखा हो, उसको बुरा लगा हो, कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन पार्शियल वाले, मैं आपको श्योर करता हूँ पार्शियल वाले ने कोई कंप्लेन नहीं किया है। नहीं तो हो सकता है किसी के पेरेंट्स लोगों ने देखा होगा, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन अगर वो पूरा एक देखते अलग की बात हो सकती है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। नहीं अगर किसी के हेलो सर, हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर एक बात बोलना था सर। हेलो, बोलो सर, किसी को बोल देंगे क्या सर, व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर देंगे सर चैट में। बेटा मेरे पास नहीं हम है, लोग ज्वाइन नहीं कर पाए सर, हम मेरे पास नहीं है। नहीं सर, ये स्टूडेंट लोगों ने बनाया सर चार्ट, अगर आप एनेबल कर देंगे तो वो लोग शेयर कर देंगे, हम न्यू ज्वाइन आप कौन करें। से व्यक्ति हो? यस सर, 10 जनवरी वाला, 10 जनवरी। 10 जनवरी का तो आप लोग अलग। बनाए होगे बेटा, मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर बुक सजेस्ट कर देते सर, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। अभी पहले प्रीवियस ईयर क्लासेस को देख लो बेटा, फिर बुक की नीड नहीं पड़ेगी, बुक जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, लेकिन पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। सर थोड़ा चैट को इनेबल कर दिए सर, प्लीज सर। अब तो क्लास खत्म हो गई, अब क्यों चैट इनेबल करें? सर लिंक आ जाएगा ना व्हाट्सएप ग्रुप। चलो नेक्स्ट क्लास में इनेबल करता हूँ, ठीक है।